अच्छा जी, जैसे कि माजी साहब ने बताया, मेरा नाम अमीर हमजा है और मैं अमेज़ोन, ईबे, वॉलमार्ट, एटसी, तीमू, इन तमाम मार्केट प्लेसेस से तकरीबन 6 से 7 ईयर से काम कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि अमेज़ोन, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी पर तकरीबन मुझे 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। और रिसेंटली तीमू जो है अभी रिसेंटली ऐड हुआ है सेलर की कैटेगरी में पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। तो उस पर मैं ऑलरेडी 2025 से सेलर हूँ। ठीक है, तीमू के ऊपर भी। ठीक है। और आज की बेसिकली सेशन का मकसद ये था कि इंट्रोडक्शन था मार्केट प्लेसेस का, ग्लोबल मार्केट प्लेसेस का, कि हम पाकिस्तान से किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम ऑनलाइन बैठे घर बैठकर बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो एक मेन मार्केट प्लेस आती है, जो कि ग्लोबली सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, वो अमेजोन है। ठीक है। अब अमेजोन क्या है? अमेजोन बेसिकली एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरफेस आप लोगों ने देखा होगा। ये सेंट्रल से सेंट्रल ओपन हो गया। अब ये बेसिकली अमेजोन है। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है। ठीक है, अब इंटरफेस ही अमेजोन का है और अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। अमेजोन पर तकरीबन लाइक इसकी हम ट्रैफिक चेक कर सकते हैं कि अमेजोन पे कितना ट्रैफिक है इस टाइम। ये सिर्फ इसलिए है कि हमें अंदाजा हो सके कि ई कॉमर्स जो है वो उसमें कितनी पावर है कि हम घर बैठ के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अमेजोन पे इस टाइम जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है इस टाइम, यानी कि कस्टमर जो है जो मंथली विजिट कर रहा होता है, वो है 422 मिलियन कस्टमर जो है amazon.com पर विजिट करता है। इसका मतलब ये है कि एक दुकान जो हम पाकिस्तान में लाइक अपनी एक रिटेल स्टोर ओपन करते हैं, उसमें कितने ही कस्टमर जो है कि वो आकर विजिट कर सकते हैं हमसे सेल। ठीक है, हमसे चीज़ परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर यही शॉप जो हमारे यहाँ पर लाइक हम एक 20 लाख या 10 लाख से काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, एक करियाना का स्टोर ओपन कर रहे होते हैं, लाइक अगर सिंपल अल्फाज में बात करूँ। ठीक है। तो अगर इसी करियाने स्टोर को अगर हम शिफ्ट कर दें अपने अमेजोन डॉट को, अभी हम डॉट कॉम की बात कर रहे हैं, अमेजोन की बात कर रहे हैं, तो लाइक उस पर कितना कस्टमर डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे विजिट कर रहे हैं। ठीक है। लाइक अब अमेजोन है, अमेजोन के ऊपर दुनिया की हर चीज बिक रही है, हर चीज। इवन के पाकिस्तान के, अब पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी, आप देखिए मैगी है। मैगी का आप लोगों ने वो खाया होगा, लाइक क्या कहते हैं, नूडल्स होते हैं मैगी के। यानी कि दुनिया का हर ब्रांड जो है ना वो इस टाइम अमेजोन के ऊपर एज ए सेलर रजिस्टर्ड है। ठीक है। ब्रांड लाइक ये देखिए, मैगी का ब्रांड है, ये यहाँ पे रजिस्टर्ड है। लाइक हम भी पाकिस्तान से बैठकर अपना एक पाकिस्तानी कंपनी खोल के या फिर एक अमेरिकन कंपनी ओपन करके हम इस पर सेलर रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस पे फॉर एग्जांपल जर्नल एक जनरल अगर हम बात करें, लाइक हम किस तरीके से ये चीज़ें करते हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी हमजा भाई, बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू रखें। आवाज़ आ रही है, चलें ठीक है। अच्छा, लाइक ये अमेजोन है और ये आप हैं। ठीक है। मैं ये इसे यू कर लेता हूँ। ठीक है। अब हमने पाकिस्तान से बैठकर इस अमेजोन पे हम किस तरीके से चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब होता क्या है,
अब इस पर सेलर रजिस्टर होने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन कौन से ऑप्शन है? वो ये है कि आया हम इस पर एक अमेरिकन कंपनी, इसे एलएलसी बोलते हैं, वो रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर एक हम पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो भी ओपन करवा सकते हैं, लाइक पी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसको बोलते हैं, ठीक है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हम ओपन करवा सकते हैं। अब उसकी बेस पे हम अमेजोन पर एक सेलर रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है। सेलर रजिस्टर्ड होने के बाद हमने क्या किया, अपनी कंपनी की डिटेल पर, लाइक हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम अमेरिका में कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। हम पाकिस्तान से भी करवा सकते हैं। कंपनी रजिस्टर होने के बाद हम अमेजोन पर सेलर रजिस्टर हुए। अब अमेजोन पे चीज़ें सेल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक हम चीज़ें पाकिस्तान से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट पाकिस्तान से उधर भेजी, यूके और यूएसए भेजी है, लाइक मिसवाक मैंने भेजी है। मिसवाक की बहुत डिमांड है, लाइक यूके यूएसए के अंदर बहुत डिमांड आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अब क्या किया, ऑलरेडी मेरी हमने एक एलटीडी कंपनी रजिस्टर करवाई यूके में, ठीक है, एक यूएसए में। अब इन दोनों पे अकाउंट हमारे चल रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से मिसवाक भेज रहे हैं। अब हमने उस कंपनी की बेस पर अमेजोन पर अपना अकाउंट ओपन किया, ठीक है। अकाउंट ओपन करने के बाद हमने, जब हमारा अकाउंट सेलर रजिस्टर हो गया, लाइक मैं अगर कोई अकाउंट मेरे पास ओपन है तो थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। लाइक ये अकाउंट ओपन है हमारे पास, इस तरीके से ये इसका सेलर, ये इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। अब हमने जब इस पे सेलर रजिस्टर हो गए, हमने अपनी इन्वेंट्री, या तो हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, या हम इस पर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिसको FBM बोलते हैं। मैं आपको अपनी शीट में ले जाता हूँ वापस। अमेजोन पे काम करने के दो तरीके हैं, या तो हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं जिसे बोलते हैं FBM, ठीक है, या तो दूसरा तरीका ये है कि हम FBA कर सकते हैं। FBA क्या होता है? FBA ये होता है कि लाइक हम कोई भी चीज़ पाकिस्तान से या फिर अमेरिका से ही, लाइक अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यूएस की मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है, यूएसए की मार्केट में अगर हम काम कर रहे हैं, अब हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई अमेरिका के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हमारी XYZ कंपनी रजिस्टर हो गई है LLC अमेरिका के अंदर, उसके बेस पे हमारा जो है ना अमेजोन का अकाउंट ओपन हो गया। अब उसकी बेस पे हमने क्या करना है, अपनी कंपनी की बेस पे हम ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं, ठीक है, अमेरिकन ब्रांड्स को। इस तरीके से आप कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी यहाँ से आप हंट कर सकते हैं, लाइक जिस तरह मैं मिसवाक पाकिस्तान से मैंने अभी एक शिपमेंट भेजी है, ठीक है, बल्कि 2 या 3 शिपमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 शिपमेंट भेज चुका हूँ यहाँ से, यूके और यूएसए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है। इस तरीके से अब चीज़ आपने यहाँ से भेज दी अमेरिका, एक्सपोर्ट कर दी चीज़, ठीक है। अब चीज़ आपने एक्सपोर्ट करके अमेरिका पहुंच गई। अमेरिका में आपके पास एक वेयर हाउस होना चाहिए, ठीक है, वो वेयर हाउस आपको मिल जाता है। आप लोग हमसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह वो वेयर हाउस प्रोवाइड कर देंगे। तो आपने अपनी इन्वेंट्री जब वेयर हाउस भेजी, भेजने के बाद आपके पास कस्टमर तक चीज़ पहुंचाने के दो तरीके हैं फुलफिलमेंट के। एक होता है FBA, FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। आप अपनी चीज़ अपने वेयर हाउस से अमेजोन की चीज़, अमेजोन के वेयर हाउस आप अपनी चीज़ें भेज देंगे। जैसी चीज़ अमेजोन रिसीव करेगा, अमेजोन आपको अपने अमेजोन के अंदर डैशबोर्ड के अंदर जाके वो बता देगा कि यार आपकी ये चीज़ हमें रिसीव हो गई है। उसका शिपमेंट प्लान है, ठीक है, वो इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। अब चीज़ आपकी अमेजोन के पास पहुंच गई। अब कस्टमर अगर आपके स्टोर पे, अमेजोन के स्टोर पे आपको ऑर्डर आता है, आपकी चीज़ लाइव हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह की बात करूं कि ये जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि फॉर एग्जांपल अब ये आपकी लिस्टिंग है, फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट आपकी लिस्टिंग है, कोई भी प्रोडक्ट आपकी लिस्टिंग है, ये प्रोडक्ट आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से भेज दी है, ठीक है। अब जैसे ही आपकी चीज़ पहुंचेगी, ऐसे आपका आपकी शॉप का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। लाइक अगर मैं देखूँ यहाँ पे इस फॉर एग्जांपल इसका तो बाई चांस इस प्रोडक्ट को जो बेच रहा है वो अमेजोन ही है। लाइक अगर हम कोई और प्रोडक्ट देखें जिसपे अमेजोन ना बैठा हो, कोई और सेलर बैठा हो, ठीक है, बाई चांस इसमें भी अमेजोन ही बैठा है, इसको भी अमेजोन ही बेच रहा है। लाइक मिसवाक की बात करता हूँ तो मिसवाक को ही सर्च कर लेते हैं। लाइक ये देखें, अब ये मिसवाक आप दराज पे जाएंगे, यही मिसवाक जो है ना वो दराज पे सेल आउट हो रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे 9.9 पाउंड की पैक ऑफ 10 में सेल आउट हो रही है। अपने यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान के अंदर ये तकरीबन 15 से 20 रुपए की एक मिसवाक मिल जाती है, ठीक है। 15 रुपए की मिसवाक 15 रुपए की अगर आप मिसवाक को मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 के साथ, ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ बनेंगे। 150 रुपीज़ जो होते हैं लाइक हाफ पाउंड भी नहीं बनता, ठीक है। तो आप उसको पाकिस्तान से जैसे ही यूके या यूएसए भेजेंगे
उसके बाद लाइक आपको पर ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 to 40% ROI आपको मिल रहा होता है, लाइक 2 पाउंड 3 पाउंड आपको इजीली बच जाते हैं। ठीक है, या आपको फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये वो सेलर है, लाइक आपने अगर कंपनी रजिस्टर करवाई है तो ये आपकी शॉप है, ठीक है। और ये आपने जो फुलफिलमेंट का जो रास्ता अख्तियार किया हुआ है, जिसे FBA बोलते हैं, डिस्पैच बाय अमेजोन। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो हमारे पास FBA है ना, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, तो ये तरीकेकार है। अब दूसरी बात आती है कि ये तो तरीके हो गए फुलफिलमेंट के। अब एक तो FBA हो गया, चीज़ हमने उठा के इकट्ठी अमेजोन के वेयरहाउस भेज दी, अमेजोन ने चीज़ को उठाया, उठाने के बाद कस्टमर का ऑर्डर आता है तो अमेजोन खुद फुलफिल करेगा, आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, ठीक हो गया। अब दूसरा तरीका होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। लाइक आपकी चीज़ आपने उठा के, या तो आप ये चीज़ पाकिस्तान में पड़ी है, ठीक है, आपको ऑर्डर आया, एक ऑर्डर आ गया, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से क्या चीज़ हम बेच सकते हैं, आपने ऐसी लिस्ट बना लेनी है। पाकिस्तान से आप बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं, लाइक मिसवाक है, मिसवाक के अलावा पाकिस्तान में पोट्री है, पोट्री पाकिस्तान में मुल्तान मुल्तान में कल्चर है, पोट्री है, लाइक इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पाकिस्तान से बेच सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है बरला, पटसन होती है, पटसन के अमेरिका में बहुत डिमांड है, लाइक सर्दियाँ आती हैं तो अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर डिमांड इसलिए होती है कि वहाँ बर्फ़ पड़ती है। पटसन को ना वो पौधों पे चढ़ा देते हैं, लाइक दरख्तों पे चढ़ा देते हैं सर्दी से बचाने के लिए दरख्तों को। तो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से उसे हम अच्छा सोर्स कर सकते हैं, ठीक है, और उसको अमेरिका भेज सकते हैं। या फिर आप उसको पाकिस्तान से ही सोर्स करके ऑर्डर आने के बाद आप अपना शिपमेंट टाइम इतना दे दें कि यार मैं चीज़ 15 से 20 दिन में डिलीवर कर सकता हूँ, 30 दिन में आप डिलीवर कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे ऑर्डर आएगा आपने चीज़ को सोर्स करना है, सोर्स करने के बाद लाइक चीज़ आपको मिल रही है पाकिस्तान से 20,000 की, 20,000 बनते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन $75 या $70, ठीक है। तो $70 में अगर आपको चीज़ मिल रही है, आपने उसको लिस्ट करना है इतने पे कि आपको पाकिस्तान से जब अमेरिका चीज़ भेजेंगे शिपिंग चार्जेस इंक्लूड करने के बाद आपको फिर भी एटलीस्ट 40% 50% ROI मिल रहा हो, ठीक है, ROI में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा हो, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ $70 की चीज़ आपको आप उसको $200 का बेचेंगे तो उस पर ईजिली ऑर्डर आ जाएगा। वो तो एक रिसर्च है ना कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, उसका यानी कि एक अलग पूरा तरीकाकार है। अब प्रोडक्ट हंटिंग का तरीकाकार क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग का तरीकाकार ये है कि अमेजोन पे कुछ चीज़ें होती हैं, इसको हम बोलते हैं BSR, ठीक है। मैं कोई अमेजोन की लिस्टिंग खोल देता हूँ। हमजा भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? जी जी, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग का एक तरीकाकार है, ठीक है। असल में सेशन बड़ा लिमिटेड है और ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी लेंथी हैं, जिसपे कम से कम हर चीज़ पर कम से कम 1 या 2 घंटा बात की जा सकती है। लाइक प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से की जाए, मॉडल कौन सा है, लाइक हम अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट लेबल क्या चीज़ है। प्राइवेट लेबल बेसिकली आप अपना ब्रांड अमेजोन पर रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास कॉपीराइट होगा, ठीक है, अपनी चीज़ बेचने का। तो लाइक अमेजोन पर यानी कि एक तो है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ है, लाइक मैंने मैगी की बात की, मैगी एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है। अब मैगी की चीज़ों को हम अगर मैगी के ब्रांड को अप्रोच करेंगे अमेरिका में, ठीक है, अपनी कंपनी की बिहाफ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की, अमेरिका में एक हमारी कंपनी होती है XYZ LLC, ठीक है, हमारी कंपनी की बिहाफ पे हम एक मैगी को अप्रोच करते हैं कि हमारी XYZ कंपनी आपको अप्रोच कर रही है, हमें आपकी होल सेलरशिप चाहिए, ठीक है, हमें आपकी इन्वेंट्री होलसेल रेट्स पे चाहिए। लाइक अगर हमारी उनसे बात बन जाती है तो वो हमें अपना कैटलॉग शेयर करेंगे।
वो हमें कैटलॉग शेयर करेंगे, हम उनके प्रोडक्ट को चेक करेंगे, अमेजोन पे एग्जिस्टिंग लिस्टिंग जो है उस पर एनालिसिस करने के बाद चेक करेंगे आया प्रॉफिटेबल है, तो हम उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेंगे। वो एग्रीमेंट क्या होगा, वो कहेगा यार आप एटलीस्ट हमसे $10,000 की इन्वेंट्री लें या 5,000, यानी कि हर ब्रांड का जो MOQ होता है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब हम उनसे इन्वेंट्री, अगर तो हमें प्रॉफिट नजर आया तो हम उनसे इन्वेंट्री ले लेते हैं, ठीक है। उस मॉडल को बोलते हैं होलसेल मॉडल, ठीक है। वो होलसेल मॉडल होता है। होलसेल मॉडल में क्या हो रहा होता है, बेसिकली हम ब्रांड्स को अप्रोच कर रहे होते हैं, उनसे एक लेटर ले रहे होते हैं जिसका नाम होता है ऑथराइजेशन लेटर, ठीक है। लेटर हमें वो दे देता है, वो हम अमेजोन को देते हैं, अमेजोन कहता है ठीक है जी आप उसके ऑथराइज सेलर हैं, आप चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इसको बेच सकते हैं। प्राइवेट लेवल में मैंने क्या कहा, प्राइवेट लेवल में हम एक अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे अमेजोन के ऊपर जाकर, ठीक है। अमेजोन पर जाने के बाद हम अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे, उस ब्रांड की चीज़ें हम बेचेंगे, ठीक है। उस ब्रांड पे हमें कोई कॉपीराइट नहीं मार सकता यार आप हमारी चीज क्यों बेच रहे हैं, या हमसे परमिशन नहीं ली। होलसेल मॉडल में हम परमिशन ले रहे होते हैं, ठीक है। प्राइवेट लेवल में हम अपना ब्रांड बेच रहे होते हैं, ठीक है, अपना ब्रांड इटसेल्फ, हमने अमेजोन पे अपना ब्रांड रजिस्टर करवाई होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और मॉडल है जिसको FBM बोलते हैं, उसे ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल हाई रिस्की मॉडल होता है, ठीक है, लेकिन इसमें पैसा ज़्यादा है। इसमें पैसा ज़्यादा इसलिए होता है कि लाइक हमारे पास फॉर एग्जाम्पल $1,000 भी हैं, उससे हम काम स्टार्ट कर सकते हैं, या $500 भी हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ ऐसी है जो कि ऑलरेडी अमेजोन पे सेल आउट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की इसकी, अब ये प्रोडक्ट अगर मुझे किसी और वेबसाइट से सस्ता सोर्स हो जाता है यूके में ही, फॉर एग्जाम्पल ये अमेजोन यूके है, ठीक है, अमेजोन यूके में ही अगर मुझे यही प्रोडक्ट 3 या 4 पाउंड में सोर्स हो जाता है, मैं क्या करूंगा, इसी प्रोडक्ट को अपने अमेजोन पे लिस्ट कर दूंगा, ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, इवन मेरे पास इसका पोजेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये बंदा जो प्राइस लगा के बैठा है, लगा के बैठा है 9.99, मैं यहीं पर आकर इसी प्रोडक्ट की इसी लिस्टिंग में आकर, ठीक है, इसी लिस्टिंग में आकर अगर मैं अपनी प्राइस को 9.98 करता हूँ, ठीक है, और मैं अपना जो टाइम है, शिपिंग टाइम है कि मैं चीज़ को सस्ता डिलीवर कर दूंगा, जल्दी डिलीवर कर दूंगा, वो मैं टाइम जो है ना इससे पहले का दे देता हूँ। लाइक ये डिलीवरी कर रहा है 20 मई को पहुंचा रहा है चीज़ को, मैं कहता हूँ यार मैं 19 मई को चीज़ पहुंचा दूंगा आपके घर, ठीक है। तो बाय बॉक्स मेरे पास आ जाएगा। बाय बॉक्स क्या होता है, इस डब्बे को बाय बॉक्स बोलते हैं, जो डब्बा है ना साइड पे, ये यहाँ तक जो डब्बा है इसको बाय बॉक्स बोलते हैं, यहाँ तक ये डब्बा जो है। अब बाय बॉक्स हासिल करने का तरीका ये होता है कि अगर कोई लिस्टिंग को आपने बेचना है तो आपको प्राइस कम करनी पड़ती है, लाइक 9.98 कर देंगे आप अपनी प्राइस को, ठीक है, और अपना शिपिंग टाइम जो है ना वो कम कर देंगे। लाइक अगर कोई चीज़ 20 मई तक पहुँचा रहा है, आप कहेंगे यार मैं 19 तक पहुँचाऊंगा। आप अब यहाँ पर जो सेलर बैठा है वो मंजिल इंटरनेशनल बैठा है, ठीक है, जो सेलर बैठा है वो मंजिल इंटरनेशनल है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कंपनी हो गई XYZ LTD या LLC यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब वो चीज़ आपके पास ऑर्डर आएगा, आपने इसका सप्लायर कहीं ढूंढा होगा, ठीक है, कि इसका सप्लायर आपको ये चीज़ जो है ना वो आपको 4 या 5 में दे रहा है, ठीक है। वो ईबे भी हो सकता है आपका सप्लायर, यहाँ पे आपका सप्लायर तीमू भी हो सकता है, कोई भी सप्लायर आपका हो सकता है, ठीक है। बस आपने क्या है टाइम पे चीज़ को पहुंचाना है, जो कमिटमेंट की है वो पूरी करनी है, और चीज़ अगर ये अल अल रयान है तो अल रयान ही होनी चाहिए, चीज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब ड्रॉप शिपिंग में हमने परमिशन नहीं ली होती, लाइक अगर ये ब्रांड है अल रिहान, ठीक है, हमने इससे परमिशन नहीं ली होती ड्रॉप शिपिंग के अंदर। होलसेल मॉडल के अंदर हमने ब्रांड से परमिशन ली होती है कि यार हम आपसे ये स्टॉक ऑलरेडी, एक तो हमने स्टॉक ऑलरेडी बाय किया होता है, ठीक है, और हमारा पैसा लग चुका होता है। ड्रॉप शिपिंग में हमें ऑर्डर आया, हम इस जहाँ से हमें चीज़ मिल रही थी, ठीक है, हमें कस्टमर का एड्रेस मिल जाता है अमेजोन पर, हम कस्टमर का एड्रेस सप्लायर की वेबसाइट पर जाके डिटेल्स पुट करते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, अपना कार्ड अटैच करते हैं। लाइक ये 4 पाउंड की थी, 4 पाउंड वो हमारे चार्ज होंगे, 9.9 की पेमेंट जो है हमें आ जाएगी, इसमें 15% अमेजोन अपनी चार्ज करेगा, बाकी पेमेंट जो है ना हमारे बैंक में आ जाएगी। लाइक हमें 2 या 2.5 पाउंड का प्रॉफिट होगा, वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक हो गया। ये है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अब मैंने बात की अमेजोन सबसे ऊपर क्यों रखा गया है, अमेजोन इसलिए है कि बिकॉज इस पे हाई ट्रैफिक है, ठीक है, हाई कंपटीशन है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक है। अमेजोन सेम डे में चीज़ पहुंचा देता है। अगर आप अमेजोन की FBA सर्विस यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर आप अपनी इन्वेंट्री उठा के अमेजोन के वेयर हाउस भेज देते हैं, तो अमेजोन कुछ टाइम बाद 15 दिन बाद आपकी इन्वेंट्री डिफरेंट वेयर हाउस में भेज देता है। लाइक अगर अमेरिका की 52 स्टेट है, अगर इन्वेंट्री इतनी हो तो वो अब हर स्टेट में भेज देगा। लाइक अगर इस स्टेट से ऑर्डर आया तो अमेजोन सेम डे 24 घंटे के अंदर आपका ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचा देता है, ठीक है। अगर अगर हम बात करें वॉलमार्ट की, वॉलमार्ट भी सेम मार्केट प्लेस है, सेम मेथड है, ठीक है, लेकिन
वॉलमार्ट बिजनेस को इनवाइट करता है, ठीक है, कि यार आप हमारे, लाइक अगर आपका अमेरिका में एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपका शॉपिफाई का स्टोर है या कोई आपका ऐसे बिजनेस है, तो आपको वॉलमार्ट की मेल आती है, ठीक है, कि यार आप हमें हमारी मार्केट प्लेस पे शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। लेकिन आप इस वॉलमार्ट को खुद भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन जब खुद अप्रोच करते हैं तो आपका चांस कब होता है कि आपका सेलर सेंट्रल अप्रूव हो जाए, आपका अमेजोन वॉलमार्ट का अकाउंट अप्रूव हो जाए, ठीक है। इस पे ट्रैफिक, लो कंपटीशन देन अमेजोन, ठीक है, क्योंकि इस पर ट्रैफिक भी कम है, सेलर्स भी कम है, तो इसलिए ये लो है। लेकिन ये फास्टली ग्रो कर रहा है इस टाइम यूएस के अंदर, ठीक है। इस सबसे बड़ी रिटेल चेन जो है ना अमेरिका की, वॉलमार्ट है। सबसे ज्यादा जो दुनिया में स्टोर्स हैं वो वॉलमार्ट के हैं, लाइक हैं अमेरिका में ही, कनाडा में ही। अच्छा, सॉरी हमजा भाई, आई एम इंटरप्टिंग यू। अभी आपने जो ड्रॉप शिपिंग का बताया है, आप बता रहे थे कि ना उसमें हमारी प्रोडक्ट अपनी है, सेम सेलर का हम वो उठा रहे हैं, तो क्या ये अलाउ कर देता है आपको अमेजोन कि आपकी प्रोडक्ट भी नहीं और आप लिस्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं बेच रहा हूँ, और आप अच्छा, टाइमिंग भी, डिलीवरी भी पहले ही कह रहे हैं कि मैं आपको डिलीवर पहले कर दूंगा, तो कैसे पॉसिबल है इस तरह की चीज़? कैसे पॉसिबल है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक परफ्यूम की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक परफ्यूम है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ, अब असल बात यह है कि हमने ऐसे सप्लायर को फाइंड आउट करना होता है, ऐसे सप्लायर को हमने फाइंड आउट करना है जो एक तो विद इन 3 to 5 days चीज कस्टमर तक पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। हमने ऐसे सप्लायर को फाइंड आउट करना। अब एक हमारा एक सप्लायर है फ्रेगनेंस एक्स। ये क्या करता है, ये हमें अपनी एक लिस्ट भेज देता है जो इसके पास कैटलॉग है। इसके पास तकरीबन 13,000 कैटलॉग है, ठीक है। ये एक सप्लायर है, ये फ्रेगनेंस एक्स के नाम से। अब ये यूएस के अंदर काफी बड़ा होलसेलर भी है, ड्रॉप शिपर भी है। इसके दो प्रोग्राम है, ठीक है। अब ये दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे महंगे महंगे परफ्यूम बेचता है। अब अमेरिका में इन्हीं की सेल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल ले लेता हूँ, अब ये एक ब्रांड है, ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं। अब इसके 39 SKUs हैं, इसका मैं ये SKU ले लेता हूँ, एटर्निटी। ये बड़ा मशहूर है, वैसे पाकिस्तान के अंदर ही मशहूर है। अब इसी को मैं सर्च करता हूँ अमेजोन पर। लाजमी नहीं है कि हमें हर लिस्टिंग में फायदा हो रहा होगा, ठीक है, मुमकिन है हमें फायदा ना भी हो रहा हो। तो हमने सिर्फ प्रॉफिटेबल लिस्टिंग्स को फाइंड करना होता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा हो। लाइक एक चीज है जो हमें मिल रही है 27 की, ठीक है, और प्रॉमिस, डिलीवरी प्रॉमिस यहाँ पे आ रहा है 21 मई टू 2 जून, ठीक है। अब हमने यही सेम प्रोडक्ट को उठाना है। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है, तो पहले प्रोडक्ट मैच करना है हमने कि आया ये प्रोडक्ट सेम है या नहीं। अब यही प्रोडक्ट हमने चेक करना है यहाँ कितने का सेल आउट हो रहा है। लाइक ये प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से हमने मैच करना है कि ये कितने ml है। अगर फॉर एग्जांपल, एक तो हमने वेरिएशन देखनी है कि ये कौन सी वेरिएशन है, यानी कि परफ्यूम्स के अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ये 3.3 ओजी है, लाइक ये कितने ओजी है चेक करना है हमने, मैच करना है प्रोडक्ट को। मैच करने के बाद अगर प्रोडक्ट हमारा मैच हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट जो है 114 का है, इस पे फॉर एग्जांपल अभी सेल लगी हुई है यूएस के अंदर, ये 114 का नॉर्मली मिलता है, लेकिन उन्होंने कोई प्रमोशनल सेल लगाई हुई है। अपनी फ्रेगनेंस एक्स एक सप्लायर है, तो ये 27 का ही दे रहा है, और इस टाइम ये इस लिस्टिंग के अंदर 123 का सेल हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपना इसी अपने सेलर सेंटर पर जाके अमेजोन का ये प्रोडक्ट लिस्ट कर देना है, ठीक है, कि मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ। पहले तो हमने अपना अमेजोन का अकाउंट बनाना है, बनाने के बाद उस पर ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है। अभी मैंने आपको देखा, ये चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है एक ऊपर लिंक के अंदर एक चीज़। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी हमजा भाई, बिल्कुल ओके चल रहा है, अब आप ये देखिए, आपको एक चीज़ नजर आ रही है, B0021AJ51। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये बेसिकली DP स्लैश के बाद जो चीज़ आ रही होती है ना अमेजोन पर, जो प्रोडक्ट रिकग्नाइज होता है ना, वो इस नंबर से होता है। अगर मैं इसे कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करूंगा ना इसको, ये लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। ये देखें, वो सेम प्रोडक्ट ओपन हो गया दोबारा।
ओके। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिन। ठीक है, ये बेसिकली एक यूपीसी होता है एक चीज। यूपीसी बेसिकली होता है वो एक यूनिक या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। ठीक है, यूनिक बिल्कुल प्रोडक्ट ऐसे कोड जो ही। होता है ना बेसिकली, वो Amazon ने उसको अपने कागजों में एसिन का नाम दिया है कि वो ये कोई भी अगर प्रोडक्ट का यूपीसी है ना, तो Amazon कहता है मेरे कागजों में वो यूपीसी नहीं है, वो एसिन है, ये कोड है। वो एसिन को रिप्लेस कर देता है, डी कोड कर देता है अपने कोड के अंदर। ठीक है, इस कोड को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम अपने Amazon के सेलर सेंट्रल में जाएंगे। ठीक है, अपने सेलर सेंट्रल में जाने के बाद हम उसको जाके लिस्ट कर देंगे। लिस्ट ठीक है, करने का तो अब तरीका वो क्या है? प्रोडक्ट आपके सेलर अकाउंट पे भी आ जाएगी। लाइक बिल्कुल, मैंने एसिन उठाना है, एसिन उठा के ये Amazon पे लिस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है। हमने यहाँ पे जाना है, ये Amazon का डैशबोर्ड आ गया, नजर आ रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। बस यहाँ पे जाना है, कैटलॉग में जाना है, ऐड प्रोडक्ट करना है। ठीक है, और लाइक कंट्रोल, मतलब वो जो मैंने एसिन कॉपी किया हुआ था यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये असल में मार्केट स्विच कर रही है। लाइक वो प्रोडक्ट जो है ना हमने खोला हुआ है ना, वो मार्केट प्लेस है यूएस की मार्केट प्लेस। ये जो प्रोडक्ट हमने खोला हुआ है ना, ये .com पे है। अब ये देखें, ये Amazon.com है जहाँ मैं लिस्ट कर रहा हूँ, ये .uk है। तो ये प्रोडक्ट ना यहाँ पे मिल नहीं रहा हमें। लाइक यूके की मार्केट और यूएस की मार्केट डिफरेंट है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट हर जगह हैं, हर जगह नहीं भी हैं, ऐसे प्रोडक्ट भी हैं। तो इसको हमने यहाँ जाके लिस्ट करना है, सर्च करना है, प्रोडक्ट आ जाएगा। और उसको जाके हमने अपनी प्राइस लिखनी है कि हम इसको कितने बेचना चाह रहे हैं। हम यहाँ जाके ओके कर देंगे, यार ये प्रोडक्ट हम इतने का बेचने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ठीक है। ऑर्डर आ तो गया। जी जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें ऑर्डर आ गया, अब हमने क्या करना है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अभी हमें एक, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये परफ्यूम ही है। ठीक है, ये हमें हम्म, ऑर्डर आया फॉर एग्जाम्पल 2 वीक पहले। ठीक है, अब इसको मैंने खोल लिया है। इसको खोलने के बाद अब मेरे पास जब ऑर्डर आएगा ना, मेरे पास कस्टमर का डाटा आता है जब ऑर्डर आता है। लाइक ये देखें, आप कह रहे हैं ना फुलफिलमेंट कैसे करनी है। अब ये देखें, ये कोई कैली फॉसेट कोई कस्टमर है, उसका ये घर का एड्रेस है, ये स्ट्रीट है, ये उसका सिटी है, ये उसका जिप कोड है, और ये उसका कंट्री है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से कस्टमर का नेम उठाना है और अपने सप्लायर वाले अकाउंट में जाना है जहाँ पे हमारा सप्लायर का अकाउंट है। लाइक ये फ्रेगनेस एक्स है, इसको हमने ऐड टू कार्ड करना है। ऐड टू कार्ड करने के बाद ये हमारा ऐड टू कार्ड हो गया। यहाँ पे हमने इसी कस्टमर की डिटेल यहाँ पुट कर देनी है ऑर्डर प्लेस करते टाइम। ये देखिए, मुझे एड्रेस पूछेगा, हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड अ न्यू एड्रेस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे कस्टमर का लाइक फर्स्ट नेम आ जाएगा, जो हमने वहां से कॉपी किया होगा अपने अमेजोन पे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। लाइक आपको मैं बता रहा हूँ कि फुलफिलमेंट कैसे होगी, आपने कहा ना फुलफिलमेंट कैसे होगी, कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे। बिल्कुल। हम्म, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जी जी। यानी कि हमें ना किसी भी चीज़ का ऑर्डर आएगा ना, तो हमें उसका कस्टमर का एड्रेस आएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया होगा ना, वो अंडरस्टूड है कि उसका सप्लायर हमें पहले ढूंढना है कि आया वो हमारे प्रॉमिस डेट के अंदर डिलीवरी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो नहीं करता तो वो हमारे लिए सप्लायर बेकार है, फजूल है। जी जी ठीक है हमजा भाई। अब ऐसा होगा कि जो पैसे है वो हमारे अकाउंट में आएंगे और चीज इधर से डिलीवर हो रही होगी, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक हमने देखें, अब ये जो चीज़ थी मैं बताया था आपको, ये हमें मिल रही है 35 की। जी जी। हमारे कार्ड से चार्ज होंगे 35। हम्म, अब हमें जो पेमेंट आएगी ना, वो $123 की आएगी। 123 के अंदर से 15% अमेजोन की फीस माइनस होगी बस। ओके। अच्छा हमजा भाई, अब इसमें वो ये नहीं पूछेंगे ये जो केल्विन क्लेन वाला जो आपका फ्रेग्रेंस का, वो कहेगा कि यार भेज मैं किसी को रहा हूँ, पैसे मुझे किसी से आ रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरा नहीं, जो शिपमेंट है, कंसाइनर है, वो कोई कंसाइनी कोई और है अब और हाँ, पेमेंट आप ये उसको देखिए, कर रहे हैं। हाँ ये ड्रॉप शिपिंग के अंदर ना, ये चीज, ये जो बग है ना, ये हमेशा रहता है। लेकिन ये 1% है, 100 में से एक ऐसा कस्टमर होता है जो ये कंप्लेन कर देता है, यार आई प्लेस ऑन ऑर्डर ऑन Amazon बट आई रिसीव फ्रॉम अदर सप्लायर। ठीक है, वो हम्म, समटाइम ये फीडबैक कर जाता है, लेकिन ये 100 भी नहीं, मैं कहता हूँ 200 300 में से ना एक कस्टमर ऐसा होता है जो ये कर जाता है। लेकिन वो इतना Amazon पे ये स्ट्रिक्ट एक्शन Amazon लेता है। जी ठीक हमजा है, भाई, लाइक एक तो ईबे। ये पॉइंट है ना, लेकिन मैं ये कह रहा था, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, कि जो आप हमारा सप्लायर है फ्रेग्रेंस है X.com, वो ये नहीं कहेगा कि यार मुझे पैसे हमजा ने दिए हैं
और हम्म मैंने जो ऑर्डर डिलीवर किया है वो उधर यूएसए में किया है। नहीं, लेकिन ये जो सप्लायर होते हैं ना, इनको गर्ज होती है कि हमारी चीज सेल आउट हो। अब ओके। इसके साथ जो अकाउंट मैंने ओपन किया ना फ्रेगनेंस के साथ, इसके साथ मैंने अकाउंट अपना जाती नहीं ओपन किया, इसके साथ मैंने अपने कंपनी का अकाउंट ओपन किया है। मैंने जब कंपनी का अकाउंट ओपन ओके। कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि मेरे कस्टमर का सारी जो फुलफिलमेंट होगी ना, जितनी भी फुलफिलमेंट हम्म। होगी वो आपके स्टोर से होगी। लाइक फ्रेगनेंस एक्स जो है ना, तमाम कस्टमर का डाटा डेली, अगर जी मुझे जी। 100 ऑर्डर आते हैं, मैं डेली 100 कस्टमर का डाटा हम्म। डालूंगा। 100 कस्टमर का नेम डाटा डालूंगा, कार्ड अपना अटैच करूंगा बस। लाइक ये कार्ड अटैच करने की बारी आएगी ना, जब हाँ यहाँ पे ये हाँ, कार्ड अटैच बिल्कुल करने की ठीक बारी है। आई, ये देखो ना मेरा बिल्कुल ग्रुप है, ठीक मोशन ग्रुप ऑफ बिजनेस, तो कार्ड मेरा अटैच होगा। है। जी जी हमजा भाई ठीक है। ठीक है। तो जब मेरा कार्ड मेरा अटैच हो जाएगा तो उसको इशू नहीं होता, उसको सिर्फ सप्लायर को इशू होता है कि यार मुझे मेरी पेमेंट मिल जाए, मेरी चीज बिक जाए, बस। उसको इसी से गर्ज है। हाँ, ऐसे ऐसे सप्लायर भी होते हैं जो बहुत पूछताछ करते हैं और उनके साथ अकाउंट ओपन करना ही नामुमकिन हो जाता है। ठीक है। लाइक ये फ्रेगनेंस एक्सरसाइज के साथ आसानी से अकाउंट बन जाता है। असेंडेंट एक सप्लायर है, उसके साथ अकाउंट नहीं बनता, बड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल से अकाउंट बनता है, तो वो नहीं बनाता अकाउंट इतनी जल्दी। तो ऐसे सप्लायर भी होते हैं जिनके साथ, अब ये देखा ना, ये देखो इसका एक ऑप्शन है होलसेल का, एक है ड्रॉप शिप का, आपको शायद नजर आ रहा हो। मतलब इसने ऑप्शन ऑलरेडी आपको दे दी है कि या होलसेल दे मॉडल दिया पे है, आ जाओ या ड्रॉप शिप पे आ जाओ। बस उसने ऑप्शन दे दिया है। आया मुझसे होलसेल में ले लो, 200-300 आइटम इकट्ठे बाय कर लो, या सिंगल सिंगल करना है तो मैं क्या करूंगा, पर आइटम पे शिपिंग चार्ज करूंगा बस 7.95। मतलब उसने बता दिया कि यार ड्रॉप शिप ऑर्डर में मैं आपसे ना, चीज आपके पहले वेयर हाउस नहीं जाएगी, डायरेक्ट कस्टमर के घर जाएगी, लेकिन मैं आपसे 7.9 चार्ज करूंगा, लेकिन हमें इसके बावजूद प्रॉफिट हो रहा होता है। जी हमजा भाई ठीक है, आप अपना हिसाब से कंटिन्यू कर लें। थैंक यू सो ठीक हो गया। मच। हाँ, बस ये मैंने एग्जांपल दे दी कि लाइक ये ड्रॉप शिपिंग का तरीका है कि सेम लिस्टिंग के अंदर आके हम बैठ जाएंगे। ठीक है। अब इसके खत्म, इसके यानी कि जो चीजें इसकी वो है ना कि यार ये ड्रॉप शिपिंग इतनी रिकमेंडेड क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ब्रांड है, ठीक है, कैलविन एक ब्रांड है। अब कैलविन की परमिशन हमने ब्रांड से परमिशन नहीं ली। अब ये जो फ्रेगनेंस एक्स है ना, बेशक ये होलसेलर है, ठीक है, लेकिन ये कैलविन के प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन हमने ना ब्रांड से परमिशन नहीं ली। अब हमें क्या करना था, बेसिकली हमने करना ये था कि हमने कैलविन की वेबसाइट खोलनी थी, ठीक है, यूएसए की। इस पे जाना था। इस पे जाने के बाद इसके नीचे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद हमने इससे बात करनी थी कि यार हम एक्स वाई जी कंपनी से बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें आपकी अपना होलसेलरशिप चाहिए या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस के अंदर इन अपना फोन नंबर और ईमेल दी होती है, उस ईमेल पे हमें एक ईमेल करनी होती है अपनी बिजनेस ईमेल से। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी है एक मुर्शद एलएलसी, ठीक है। अब मैं sport@murshidllc.com से मेरी एक ईमेल जाती है कैलविन के पास कि भैया ये कंपनी है और ये आपके साथ एक होलसेल अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, आया आप अलाउ करते हैं या नहीं करते। ठीक है। अब उनको हम इस तरीके से, हम अमेरिकन के सैकड़ों ब्रांड को अप्रोच कर रहे होते हैं डेली। अब ये है कि 100 में से, 200 में से, 300 में से या 1000 में से एक ब्रांड जो है ना वो एग्री हो जाता है। ठीक है। और उसमें हमें यानी कि कुछ ना कुछ मार्जिन बन जाता है। ये रिकमेंडेड तरीकाकार है। ठीक है। इसमें पैसा फंसता नहीं है, कोई चांस नहीं होता कि यार, लेकिन इस काम के अंदर आपको पैसा चाहिए, क्योंकि जब हम इस ब्रांड से अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो ये हमसे कहेगा यार अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो हमारा तरीकाकार है, आपको हमारी कम से कम $50,000 की, $20,000 की, यानी कि ये वैरी करती है। अगर छोटा ब्रांड है तो 10,000, 5,000 से भी काम स्टार्ट हो जाता है, $5,000 से, 4,000 से भी हो जाता है, 1,000 से भी हो जाता है। ये डिपेंड कर रहा होता है। लाइक इस तरह का ये ब्रांड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा ब्रांड है। ठीक है। इसके साथ जो है अकाउंट खोलने के लिए हो सकता है ये कहे यार हमारा एमओक्यू जो है ना एटलीस्ट आपको $1,00,000 या 20,000 या 30,000, कुछ भी ये कि वो कह सकता है। ठीक है। एक ईमेल होगी, यहाँ से हम इसके ईमेल कर सकते हैं इसको, इसके हम चैट से बात कर सकते हैं, और इन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, हम अपने फ़ोन से यानी कि यूएस वाला जो हमारा नंबर होगा उससे हम ब्रांड्स को अप्रोच भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तरीकेकार है कि हम, ये रिकमेंडेड तरीकेकार है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए अगर हम एग्जिस्टिंग ब्रांड को बेचना चाह रहे हैं। ठीक है। अब आप, ये डिपेंड करता है आप अमेरिका में ही एग्जिस्टिंग ब्रांड को बेचना चाहते हैं या आप पाकिस्तान से कोई यूनिक चीज उठाकर अमेरिका भेजना चाहते हैं। उसका फायदा ये होता है कि एक तो आपको मुल्क को फायदा और होता है, दूसरा आपको फायदा ये हो रहा होता है कि आपको टेंशन नहीं होती किसी चीज की कि यार आपको कोई कल को ब्रांड का यार आप मेरी चीज बगैर परमिशन के क्यों बेच रहे हैं, वो आप पर कोई वॉयलेशन लगा दे या आप पे वो केस कर दे। तो इस तरह की चीजों से बचा जा सकता है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप कोशिश करें पाकिस्तान से चीज कोई सोर्स की जाए। लाइक मैं मिसवाक भेज रहा हूँ,
आप इस तरह की सैकड़ों चीजें हैं, पोल्ट्री है, ठीक है, आजकल पाकिस्तान से लोग बीज बीज भेज रहे हैं, ठीक है, बीज बहुत सेल आउट हो रहे हैं पाकिस्तान से। वो खूबसूरत, यानी कि अवाम ने लॉन में लगाने के लिए जो फूल होते हैं ना, उसके मिक्स फूल होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा भेज रहे हैं, उनका जो सीड है वो बहुत बिक रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको फास्ट भी हमजा भाई लेके चल। साथ में ये भी बताइएगा कि जब आप भेज रहे होते हैं इस तरह ऑनलाइन ऑर्डर जैसे पाकिस्तान से, तो आप बाहर जो भेजते हैं मतलब शिपमेंट करते हैं वो किस तरह से कर रहे होते हैं, अच्छा, किसके थ्रू अब कर रहे होते हैं? अच्छा किसके थ्रू कर रहे होते हैं? अच्छा, कुछ कराची की कंपनीज हैं, ठीक है, स्काई, वो कराची की कंपनी है, एक स्काई ब्लूम के नाम से कंपनी है, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि आपको, एक फेडेक्स है, डीएचएल है, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट में अच्छा मार्जिन है, बहुत ज्यादा मार्जिन है, ठीक है, और आपको लगता है कि यार इस पे ऑर्डर आएंगे, तो आप डीएचएल यूज कर सकते हैं, फेडेक्स यूज कर सकते हैं, ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं। एक कराची की कंपनी है स्काई ब्लू के नाम से, एग्जैक्टली मेरे उसका नाम नहीं ध्यान में आ रहा, स्काई के बाद जो वाला नाम है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप भी कर दूंगा। तो उस इन कंपनीज के थ्रू हम अपनी इन्वेंट्री को भेज सकते हैं। लाइक पर केजी ये हमसे चार्ज कर रहे होते हैं 3,000 रुपये पाकिस्तानी, ठीक है, पर केजी 3,000। अब हमने अपने प्रोडक्ट में इतना मार्जिन रखना है कि यार शिपिंग कॉस्ट बेयर करने के बावजूद भी हमें प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो, ऐसा प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। लाइक मोरिंगा पाउडर है, पाकिस्तान के अंदर सुहाजना जो है ना वो बेबहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मुल्तान की, गार्डन टाउन में मैं मेरी रिहायश है, गार्डन टाउन के अंदर बेतहाशा सुहाजना लगे हुए हैं, मोरिंगा लगे हुए हैं, ठीक है, उनके पत्ते हैं, उनको उनका पाउडर बनाकर अमेरिका के अंदर इसकी इतनी डिमांड है, क्योंकि कैंसर का इलाज समझा जाता है, ठीक है, बहुत सारे मर्जों का इलाज को समझा जाता है। तो इस तरह की जो यूनिक चीजें हैं ना, क्योंकि देखें, अब सुहाजने के पत्ते की अगर मैं बात करूं तो हम इकट्ठे करके अगर उसे पीस लें तो हमारी कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। रुलता फिर रहा होता है यहाँ पे एक चीज। अगर आप इस तरह की कोई चीज को उठा के और उसको अमेरिका एक्सपोर्ट कर लेते हैं ना, ठीक है, अमेरिका पहुंचा देते हैं, तो देखें आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड की अगर देखी जाए ना, यानी कि आपकी जो वैल्यू है ना प्रोडक्ट की, इटसेल्फ बहुत कम है, लेकिन वहां पर उसकी डिमांड इतनी ज्यादा, सेल इतनी ज्यादा है, उसके कैप्सूल बिकते हैं, ठीक है, उसका इटसेल्फ पाउडर बिकता है, कैप्सूल बिकते हैं, और वो बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं कि चीज को हमने फुलफिलमेंट कैसे करना है, अगर पाकिस्तान से करना है तो कराची की कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, लाइक मैंने आपको बता दिया, जो मेन कंपनी है फेडेक्स है, डीएचएल है। अगर सियालकोट से भेजना चाहें तो यूएसपीएस भी काम कर रही है वहां से हम अपनी चीज को उठाकर कोशिश करें सियालकोट से अगर कुछ चीज मिल जाए और अच्छी है, क्योंकि सियालकोट हब है, ठीक है। लाइक ये जो अलाते जराही वाले आइटम होते हैं, सर्जिकल आइटम होते हैं, ये बहुत बना के बेच रहे हैं लोग, यहाँ से नेल कटर बना के भेज रहे हैं, ठीक है, लोग यहाँ से फुटबॉल बना के भेज रहे हैं सियालकोट से, ठीक है। यानी कि चीज़ें हैं, थोड़ा रिसर्च की जाए तो फुलफिलमेंट के तरीके निकल आते हैं। लेकिन अगर आपकी रिसर्च अच्छी है ना कि यार ये प्रोडक्ट भेज रहा हूँ इंशाल्लाह चलेगा, तो अगर उस पर आपने अच्छी तरीके से काम कर लिया है तो प्रोडक्ट आपका चल जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपको पहला ही प्रोडक्ट चल जाता है। लाइक सम टाइम आपका लक अच्छा हुआ, आपने अच्छी मेहनत की है, आपने होमवर्क अच्छा किया हुआ, पूरा किया हुआ है, तो आपका प्रोडक्ट चल जाता है। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 प्रोडक्ट भेजे हैं, लेकिन मेरा मिसवाक जो है ना वो अच्छा चल रहा है, ठीक है। मैंने फिटरेक्स एक ब्रांड लॉन्च किया था यूएस के अंदर, ठीक है, उस पर मैंने अच्छा खासा पैसा लगाया, लेकिन वो मेरा नहीं चला, ठीक है, वो मेरा वेस्ट हुआ। लाइक फिर मैंने दूसरा ट्राई किया, लेकिन तीसरा जो मेरा था मिसवाक वाला, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा चल रहा है, उस पर अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और उसमें ये है कि चीज मुझे मुझे मिल रही है ना, कॉस्ट जो है उसकी वो बड़ी कम है पाकिस्तान से। ऐसी चीज ढूंढें जिसमें कॉस्ट आपकी बिल्कुल कम से कम हो, कि आपको यार जेब से सिर्फ 50,000 लगा आपका, लाइक 50,000 की कितनी मिसवाक आ जाएंगी। लेकिन अगर बात अमेरिका, जब हम उसको यूके यूएसए ले जाएंगे, तो वो एक मिसवाक जो है ना वो 4 पाउंड की, 5 पाउंड की हो जाएगी, 6 की हो जाएगी। तो ये फायदा है पाकिस्तान से चीजें को सोर्स करके अमेरिका या यूके या जर्मनी भेजने का, ठीक है। अब वालमार्ट की बात हो रही थी, वालमार्ट का मैंने बता दिया आपको, वालमार्ट खुद इनवाइट करता है, ठीक है। हम लोग वालमार्ट पर ड्रॉप शिपिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। वालमार्ट का अगर आप डैशबोर्ड कहते हो तो मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ, अगर कोई अकाउंट ओपन हुआ हुआ है लैपटॉप में तो। लाइक ये वालमार्ट है, ठीक है, ये वालमार्ट का डैशबोर्ड होता है, इस पे हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अब वॉलमार्ट पे हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अमेजोन से, अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं 2 स्टेप। अब अमेजोन जो है ना वो चीज पहुंचा रहा होता है सेम डे के अंदर। हमने अपने स्टोर पे ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं, ऐसा कैटलॉग लिस्ट किए हैं, ठीक है, जो कि अमेजोन सेम डे में हमारे वेयर हाउस पहुंचा देता है, ठीक है। अब अब हमने एक चीज लिस्ट की है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया हुआ है, अब ये हमें अमेजोन से मिल रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट अगर मैं कहूँ,
अब यही प्रोडक्ट हमें अमेजोन से भी मिल रहा है। देखिए आप, तरीके बहुत सारे हैं। आप अमेजोन टू वॉलमार्ट कर सकते हैं, वॉलमार्ट टू अमेजोन कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए, और आपने जो पॉलिसी है ना उसके ऊपर पूरा उतरना है कि यार आपने ट्रैकिंग टाइम पे देनी है। ठीक है, आपने कस्टमर से जो कमिटमेंट की है कि चीज 5 दिन में पहुंचेगी, तो आपने 5 दिन में चीज पहुंचानी है। ये देखिए, ये मेरी कंपनी यहाँ पे आ रही है, मोमटेज इंटरप्राइजेज LLC। ये यहाँ पे ये सोल्ड, ये प्रोडक्ट जो बेचने वाला है वो ये है। ठीक है, यानी कि और सेलर भी बैठे हैं इस लिस्टिंग के अंदर। ये देखें, ये मैनीफाई स्टोर LLC भी बैठा हुआ है, ये प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, डेज कॉमर्स भी चीज बेच रही है। लेकिन मैं सबसे ऊपर क्यों हूँ? एक तो मेरे प्रोडक्ट की प्राइस 16.99 है। ठीक है, और मैं 4.79 की शिपिंग चार्ज कर रहा हूँ। ये लोग शिपिंग तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन इनकी प्राइस ओवरऑल मुझसे ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है। तो इसलिए मुझे बाय बॉक्स मिला हुआ है। अब कोई भी ऑर्डर आएगा तो मुझे आएगा इस लिस्टिंग में। अगर मुझे ऑर्डर आ गया तो मैंने फुलफिल कहाँ से करना है? मैंने इस प्रोडक्ट का जो फुलफिलमेंट सप्लाई रखा हुआ है, अमेजोन रखा हुआ है। इस प्रोडक्ट मुझे ऑर्डर आएगा, वह प्रोडक्ट को यहाँ से उठाऊंगा। ठीक है, इसको मैं कस्टमर के घर भेज दूंगा। लाइक ये देखिए, ये प्रोडक्ट मुझे 7.99 का मिल रहा है। ठीक है, और इसको मैं 16 का बेच रहा हूँ। 16.99 का मुझे, मैंने इसको लिस्ट किया हुआ है। मुझे ऑर्डर आएगा तो मुझे $4 $5 बच जाएगा। अब 16 पे मुझे ऑर्डर आएगा, और मैंने पीछे से खरीदना कितने का है? 7.29 का। इसको मैंने बाय करना है। और वही सेम तरीका है कि जो एड्रेस मुझे कस्टमर का इधर वॉलमार्ट पे आएगा। लाइक मैं अगर मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि अगर ये नया ही बिल्कुल फ्रेश स्टोर है। ठीक है, इस पे अगर ये मुझे ऑर्डर आया हुआ है, जब मुझे कोई भी ऑर्डर आएगा तो मुझे कस्टमर का क्या चीज़ आएगी? एक तो कस्टमर बताएगा इस चीज़ का ऑर्डर है। ठीक है, एक क्वांटिटी है। ठीक है, और ये जो चीज़ें लिखी हुई है, ये बताया गया कि चीज़ कितने टाइम में फुलफिल करनी है। लाइक ऑर्डर हमें आया है 16 तारीख को। ठीक है, आज क्या है? 17। ये कल हमें ऑर्डर आया है, शिप बाय 19 से पहले पहले मैंने चीज़ जो है ना अपने वेयर हाउस से निकालनी है, और 22 तारीख तक चीज़ कस्टमर के घर पहुंचानी है। ठीक है, अब मैंने इन चीज़ को फॉलो करते हुए अपने सप्लायर को फाइंड आउट करना है। लाइक मैंने अमेजोन को फाइंड आउट किया हुआ है इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, मुझे ऑर्डर आया है। ठीक है, 23.74 पे मुझे ऑर्डर आया है। 4.79 मैंने कस्टमर से शिपिंग चार्ज की है कि यार मैं जो चीज़ भेजूंगा मैं आपसे चार्ज करूंगा। मुझे टोटल ऑर्डर 30 पड़ गया। ठीक है, अब ये चीज़ मैं शिप करूंगा कहाँ से? अमेजोन से। अब ये अमेजोन से मैं शिप कैसे कर रहा हूँ? लाइक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग। 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? चीज़ को मैं पहले अपने वेयर हाउस में आऊंगा, वेयर हाउस में आने के बाद डब्बा चेंज करूंगा, अमेजोन का डब्बा हटा, ये नहीं कि इसे कहते हैं, इसे कहते हैं थोड़ा सेफ खेलना है। ये भी ड्रॉप शिपिंग की टाइप। लेकिन इसमें हम चीज़ डायरेक्ट नहीं भेज रहे होते कस्टमर के पास। इसमें चीज़ पहले हमारे वेयर हाउस आती है। वेयर हाउस आने के बाद वेयर हाउस आने के बाद हम क्या करते हैं? बॉक्स चेंज करते हैं, एक शिपिंग लेबल बाय करते हैं, और डब्बे पे चिपकाते हैं। वो वेयर हाउस वाले को भेजते हैं, वो डब्बे पे लगाता है। गाड़ी आती है USPS की, UPS की, वो प्रोडक्ट को स्कैन करती है, उठाती है, ले जाती है। टाइम के मुताबिक हमने फॉर एग्जाम्पल 22 मई का कमिट किया हुआ है, चीज़ हमारी कस्टमर तक पहुंच जाती है। ठीक हो गया, यही तरीकाकार बिल्कुल सेम। अगर इसी वॉलमार्ट पे हम वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हम अगर ये ब्रांड हम बेच रहे हैं, लाइक ये ब्रांड हम बेच रहे हैं, इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है। ठीक है, अब इस ब्रांड को हम अप्रोच कर सकते हैं कि यार आपका ये प्रोडक्ट जो है ना हम बेचना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें? हम आपसे होलसेलरशिप या रिटेलरशिप चाह रहे हैं। ठीक है, आप हमें अपना ऑथराइजेशन लेटर इशू कर दें कि हम आपका प्रोडक्ट लीगली बेच सकते हैं। अगर ये काम हो जाए तो ये सबसे अच्छा काम है। आपको बेफिक्र हो जाते हैं आप इस बारे में कि यार हमारे ब्रांड के साथ एग्रीमेंट है, हम फिर जितना मर्जी बेचें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हम बेच रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, हम परमिशन लेके नहीं बेच रहे होते, हम विदाउट परमिशन बेच रहे होते हैं। बस चीज़ कहीं से सस्ती मिल रही हो और हमें मार्जिन दे रही हो, हम उठा के बेच देते हैं, इसे बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा वॉलमार्ट। ईबे सेम है, ईबे ज़्यादातर लोग ड्रॉप शिपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ईबे का इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ। अब ईबे का काम ये है कि ईबे आप पाकिस्तान से घर बैठ के विदाउट एनी कंपनी के आप बना सकते हैं। ईबे ईबे रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर कुछ टाइम पहले जो है ना वो आया है, तो आप घर बैठ के इजीली इस पे अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने अपने एक ऐसे लैपटॉप में जिसमें कभी ईबे सस्पेंड ना हुआ हो, उस पे एक जीमेल से इसको साइन अप करना है। ठीक है, OTP देना है और अपना पेयोनियर अटैच अटैच करना है। ठीक है, आपने जब इसको साइन अप करना है, ऐसे सिंपल रजिस्टर करना है,
और उसके बाद आपने एक महीना उसके ऊपर हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, उस पर थोड़े कुकीज़ क्रिएट करने हैं। उसके बाद आपने अपना पाकिस्तानी पेयोनीर बैंक बनाना है, ठीक है, जैज़ कैश के थ्रू या एचबीएल के थ्रू। वो बनेगा, बनने के बाद आपने उसको अटैच करना है, अटैच करने के बाद आपका सेलर सेंटर बन जाएगा। फिर आप यहाँ पे कुछ भी बेच सकते हैं। लाइक आप कोई चीज़ अमेज़न से उठाकर ईबे पे बेच सकते हैं। लाइक एक सप्लायर है अली एक्सप्रेस। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग यही कर रहे हैं कि कुछ भी प्रोडक्ट जो है ना, वो अली एक्सप्रेस से उठाएंगे और ईबे पे सेल आउट करेंगे। अब ईबे जो है ना, वो बड़ी सस्ती चीज़ें दे रहा होता है, सॉरी, अली एक्सप्रेस बड़ी चीप चीज़ें दे रहा होता है, सस्ती दे रहा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ एक किसी प्रोडक्ट की, कि लाइक अगर मैं बात करूँ, अमेरिका के अंदर आजकल आ रही है 250 सालगिरह आ रही है अमेरिका के अंदर ना, अमेरिका को बने जो है ना वो तकरीबन 250 साल हो गए हैं। तो हमें ना एक चीज़ के ऑर्डर बड़े अच्छे आ रहे हैं। इस प्रोडक्ट के हमें ऑर्डर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है ना, वो हमें मिल रही है तकरीबन 4-5 की, ठीक है, तकरीबन $5 की हमें मिल रही है। ये जो आपको ये जो प्राइस शो कर रही है ना, जैसे इस पे आप अकाउंट बनाओगे ना, पहला ऑर्डर प्लेस करने के बाद ही तकरीबन आपको 4 या 5 की मिलेगी। अगर यही प्रोडक्ट मैं चेक करूँ कि ईबे में कितने की सेल हो रही है। अब ये देखें, ये इस तरह की अगर आप कैब्स देखेंगे ना, ये अच्छी खासी एक्सपेंसिव सेल आउट हो रही है। हर लिस्टिंग दूसरी खुल गई है। अब आप ये देखें, ये आपको तकरीबन $3 या $4 की मिलेगी, 12 की सेल हो रही है। ठीक है, मैं तो इस प्रोडक्ट को तकरीबन 29 का सेल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, 29 पे मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये देखें, यहाँ कलर डिफरेंट है, ठीक है, और प्रोडक्ट सेम है। तो आपने क्या करना है, वही सेम आपने काम करना है। ईबे पे लिस्टिंग करनी है, ठीक है, अपनी डिस्क्रिप्शन ये देनी है, पिक्चर्स आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है सारी। यानी कि यहाँ बहुत सारी लिस्टिंग है, आपको ये कलर भी मिल जाएगा, ये कलर भी मिल जाएगा। आपको ये तकरीबन 3 की मिलेगी। बेसिकली अली एक्सप्रेस चाइना की वेबसाइट है, ठीक है, इस पे मेड इन चाइना आइटम होते हैं। आपने जब ईबे पे इसकी लिस्टिंग करनी है, आपने बताना है कि प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नहीं है, प्रोडक्ट जो है ना बिल्कुल जेनेरिक प्रोडक्ट है, जेनेरिक कैटेगरी में ये लाई करती है। आपने इसको उठाकर वहां से आपने पिक्चर डाउनलोड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लिस्टिंग अगर खोल लेता हूँ, ई प्रोडक्ट में खोल लेता हूँ, आपने इस प्रोडक्ट की जो है पिक्चर्स ऐसे करके डाउनलोड करनी है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने वही सेम काम करना है। पिक्चर डाउनलोड होगी सारी, ऐसे करके आपने 1 to 1 सारी पिक्चर डाउनलोड करनी है। यहाँ से डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है, अपने ईबे के अकाउंट पे आना है और इसको उठा के लगा देना है। मैं आपको अगर कोई मेरे अकाउंट चल रहा हुआ तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, थोड़ा सा इंटरफेस ईबे का भी। अच्छा जी, ये हम अपने पीसी से जो है ना, वो यूएस के अंदर जो रखा हुआ पीसी है ना, उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ईबे जो है ना, अगर आपका किसी यूएस के क्लाइंट का ईबे है तो हमें ना उसको उसके ही अकाउंट में चलाना पड़ता है, यूएस के आईपी पे ही चलाना पड़ता है, ठीक है। अब ये ईबे का डैशबोर्ड होता है, ईबे पे थोड़ा इस तरह की चीज़ें शो होती हैं, ठीक है। तो ये ईबे के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो ड्यू हुए पड़े हैं। तो लाइक हमें ये इस तरीके से हमें ऑर्डर आ रहे होते हैं। और हमें अली एक्सप्रेस जो
ट्रैकिंग देता है ना, ट्रैकिंग आईडी, तो वो ट्रैकिंग आईडी हम उठा के ईबे को दे देते हैं कि चीज़ जो है ना इतने टाइम में पहुंच रही है। सेम तरीकेकार है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग जाके अली एक्सप्रेस पे करेंगे, अपना कार्ड अटैच कर देंगे, और जो एड्रेस हमें ईबे पे कस्टमर का आएगा वही एड्रेस जो है हम अली एक्सप्रेस को पुट कर देंगे, और चीज़ जो है हमारी जो डायरेक्ट अली एक्सप्रेस से कस्टमर के घर चली जाएगी, और पेमेंट हमारी ईबे पे आ जाएगी। और अगर आपको ये मसला आ रहा है ना पेमेंट के समझ नहीं आ रही, अमेरिका में जो भी पेमेंट होती है वो एडवांस होती है। लाइक अगर आप अमेजोन पे बेच रहे हैं तो कस्टमर पहले अमेजोन को एडवांस में पे करेगा। लाइक अगर कोई चीज़ आपको $36 की आप बेच रहे हैं ना, तो पेमेंट आपकी $36 अमेजोन के पास आ गई, क्लाइंट ने अपने, कस्टमर ने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आपको या अमेजोन को दे दी। अमेजोन बीच में ब्रोकर हो गया ना, 15% अमेजोन चार्ज करता है, और आप अपनी चीज़ बेचते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप बेचेंगे, अगर $100 की चीज़ बेचेंगे तो $15 अमेजोन के पॉकेट में जाएंगे, हर सूरत जाएंगे। ठीक है, अब पेमेंट एडवांस में अमेजोन के पास आती है। अब आप क्या करते हैं, सप्लायर की वेबसाइट पे जाकर अपना कार्ड अटैच करके वो चीज़ जो $100 की आप ले रहे होते हैं या 50 या 60 की आपको मिल रही होती है, तो वो $60 आप अपनी जेब से यानी कि अपने कार्ड अटैच करके कस्टमर के घर भेजते हैं। ठीक है, वहां से पेमेंट आपको अमेजोन अमेजोन कितने रिसीव की होती है आपकी पेमेंट, और यहाँ से पेमेंट आपने अपने कार्ड से दी होती है आप अपने सप्लायर को, और चीज़ पहुंचती है कस्टमर के घर पे। चीज़ जैसे कस्टमर के घर पहुंचती है, आपका ट्रैकिंग आईडी शो करती है कि आपको प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया, पेमेंट जो है ना अमेजोन आपको 14 डेज के अंदर रिलीज कर देता है, आपके अकाउंट में आ जाती है। सेम ईबे, सेम वॉलमार्ट एंड सेम एटसे एंड टीमो। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इंटरफेस दिखा दिया, ये ईबे का इंटरफेस होता है, इस तरीके से इस पे ऑर्डर आते हैं, इस भी सेम कस्टमर का एड्रेस आता है, हर चीज़ आती है। लाइक कोई प्रोडक्ट मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये ऑर्डर है, इसमें हमें 4-5 चीज़ें, ये देखें कस्टमर है रेयान, रेहान कोई कस्टमर है। ठीक है, ये अलास्का का है आई थिंक, ये उसका एड्रेस है, ये स्ट्रीट एड्रेस है, ये उसका फ़ोन नंबर है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये यहाँ पे मेंशन हो रही होती हैं। तो यहीं से हम क्या करते हैं, जो जिस चीज़ का ऑर्डर आता है हम अपने सप्लायर की वेबसाइट पे जाते हैं, ऑर्डर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। लाइक यहाँ से उसका एड्रेस उठाएंगे, कॉपी करेंगे, और अली एक्सप्रेस जाके इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद वही ऐड टू कार्ड करेंगे, ऐड टू कार्ड करने के बाद फर्स्ट नेम सेकंड नेम देंगे, उसका स्ट्रीट एड्रेस देंगे, ओके करने के बाद कार्ड अटैच करने के बाद ऑर्डर प्लेस कर देंगे, चीज़ कस्टमर के घर जाएगी। और पेमेंट तो हमें एडवांस में आई पड़ी होती है अमेजोन के पास। ठीक है, हमें अपने सप्लायर से एक ट्रैकिंग आईडी मिलती है, जो कि हमें ट्रैकिंग आईडी अमेजोन को, अगर अमेजोन पे काम कर रहे हैं तो देनी पड़ती है, अगर अभी हम बात ईबे ही कर रहे हैं तो हमने ईबे को देनी पड़ेगी। ठीक है, यही तमाम मेथड जो है वो ईबे के लिए होता है। ठीक है, और तमाम मार्केट प्लेस पे सेम मेथड होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, बात आ गई एटसी की। एटसी भी पाकिस्तान से आप बना सकते हैं। ठीक है, एटसी ज़्यादातर काम हो रहा है हैंडमेड चीज़ों पे, कस्टमाइज चीज़ों पे, कि आप कोई भी चीज़ लेकर उसमें वैल्यू ऐड करके आप उसको बेच रहे हैं। लाइक टी शर्ट आजकल बहुत बिक रही हैं, वाइट टी शर्ट है, वहाँ पे एक डिजिटल डाउनलोड लिखी होगी, आप डिजिटल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यार मुझे अपनी शर्ट पे ये लिखवा के ऑर्डर करना है। ठीक है, आपने लाइक अभी 25th एनिवर्सरी आ रही है, लोग कह रहे हैं कि आप हमारी शर्टों पे ना 25th एनिवर्सरी अमेरिका लिख के भेजें, तो इसके बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो एटसी पे हम दो तरह काम कर सकते हैं, एक हम डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, आपने कोई थैंक यू कार्ड अपना लिस्ट कर दिया, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपने अपना वहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का जो काम है, लाइक शादी के कार्ड हैं, बर्थडेज के, एनिवर्सरीज के, कुछ भी काम आपको आता है तो वो आप उस पर लिस्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका एटसी का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। एटसी बेसिकली अमेरिकन अमेरिकन मार्केट प्लेस है, लेकिन इसने रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान को एज सेलर की कैटेगरी में ऐड किया है। ये देखो, ये सेम जो हम अली एक्सप्रेस से ले रहे हैं ना $4 या $5 की, यहाँ पे 36 की कोई बेच रहा है इसको। तो ये नहीं कि आपने ये नहीं समझना कि ये प्रोडक्ट इसके लिए फिक्स है, कोई भी चीज़ कहीं भी बिक सकती है। ठीक है, बस उसकी पॉलिसीज को अगर हम वो मीट कर लें तो हम कुछ भी बेच सकते हैं। अब ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये एटसी का डैशबोर्ड है। ठीक है, इस तरीके से इस पे थोड़ा सा ये ऐसे ऑर्डर शो होते हैं। ठीक है, ये कस्टमर के मैसेज शो होते हैं, यहाँ पे लिस्टिंग है, जो जो लिस्टिंग हमने की हुई है। ठीक है, हम कुछ चीज़ें बेच रहे हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट हम एक बेच रहे हैं। ठीक है, इस पे हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं। ज़्यादातर एटसी के ऊपर लोग जो बेच रहे हैं ना वो सीड्स बेच रहे हैं, मैंने आपको बताया था। लाइक एटसी के ऊपर ना ड्रॉप शिपिंग मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। एटसी पे आप कोशिश करें वो चीज़ पाकिस्तान से, स्वेटर है, हैंडमेड स्वेटर्स हैं,
ठीक है, हैंडमेड कोई चीज़ होती है, पोट्री है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अब ये देखें, ये फादर्स डे के लिए, मदर्स डे के लिए कोई दिन आ रहा है, उसके लिए आप क्या बेच सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखें ना, कोई मैसेज लिखवाना हो। बेसिकली अगर हम अमेरिका बैठे होते तो हमें बड़ा एज था, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप अपना यानी कि एक पोर्टफोलियो, एक स्टोरी बना के डालें कि आपको कुछ भी लिखवाना है वॉलेट पे, अपनी टी शर्ट पे, अपने नाइफ पे, ठीक है, अपनी बोतल पे, अपने पानी की बोतल पे, टी शर्ट पे, लाइक कुछ भी, अपनी वॉच पे। तो इस तरह की वेबसाइट है एटसी, यानी कि लाइक आप अपने कस्टमाइजेशन के मुताबिक जो चीज़ें है ना एटसी पे आप बेच सकते हैं। और यहाँ पर कस्टमर जो आता है वो ऐसा ही आता है कि हमें अपनी शर्ट पे ये चाहिए, अपने बैग पे ये चाहिए, कुछ भी, यानी कि इस पे हम इस तरह का सेल आउट कर सकते हैं। लोग इस पे ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि एटसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब एड्स, मुझे याद है एक, मैंने एक ऐड देखी थी, उसमें उसने क्या किया था, उसने ये किया था कि एक आलू होता है ना, आलू पोटैटो, उसने उसकी बेहतरीन सी पैकेजिंग की। अब वो क्या करता था, वो कहता था यार अपने फ्रेंड्स को ना आपने आलू भेजने हैं। एक मजाकिया ट्रेंड चला था कुछ टाइम पहले, एक आलू पे अपना मैसेज लिखवाएं, हमें भेजें, अपने अपने अपना मैसेज बताएं, आप हमें व्हाट्सएप करें, या वो यानी कि वो एक सिस्टम था कि अपने आलू पे ये लिखवा कर अपने दोस्त को भेजना है। आप अपने दोस्त का एड्रेस देते हैं, ठीक है, आलू के ऊपर वो मैसेज लिखा जाता है, और वो खूबसूरत सी पैकेजिंग में जाके यानी कि आपने दोस्त को आलू करवा दिया, ठीक है। उस कंपनी ने अच्छा खासा यानी कि रेवेन्यू जनरेट किया। तो आपका जो आइडिया है वो बहुत मैटर कर रहा होता है यानी कि इस काम के अंदर। और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने भी इसके बारे में सोचा कि उसको उस पर भी इतना काम किया जा सकता है, उस पर भी लोगों ने इतना काम नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान से बैठ कर हम आलू भेजेंगे तो आलू खराब हो जाएगा, तो हमें उसके लिए यूएस में होना चाहिए, या यूएस में आपको कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपके लिए काम कर सके। तो ये हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया एटसी का। ठीक है, एटसी पे अकाउंट बनाने का तरीका वही है, मैंने आपको सिंपल बता दिया कि आप एटसी पे कंपनी का अकाउंट भी बना सकते हैं और विदाउट कंपनी अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। और सिंपल तरीका है बिल्कुल। अगर इसके अलावा बात आ जाती है तीमू की, तीमू भी तीमू का मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस दिखा देता हूँ। तीमू भी सेम मार्केट प्लेस है, लेकिन ये चाइनीज सप्लायर है, सॉरी मार्केट प्लेस है। लेकिन तीमू पे सर अब सेल इतनी हो गई है, वो उसने अमेजोन को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि तीमू वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। पाकिस्तान से भी आप तीमू बैठ की चीज़ें बेच सकते हैं। लेकिन अब मेरे पास जो तीमू अकाउंट चल रहा है, मेरे अपने, वो मेरी फैमिली मेम्बर्स के या अपनी ही कंपनीज के, यानी कि यूएस में जो कंपनीज हैं, अभी हमने क्लाइंट्स के अकाउंट नहीं लिए क्योंकि ये मार्केट प्लेस नहीं आई है। तो मैं आई थिंक कोई आपको हल्का सा इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ अगर। अच्छा, ये तीमू है, ठीक है, इस पे भी हमने काम स्टार्ट किया हुआ है, खासी अभी हमें कोई सेल्स नहीं आ रही। तो ये तीमू का इंटरफेस है, ठीक है। तीमू भी हम लोग यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के आप सेल कर सकते हैं, लाइक कंपनी अगर रजिस्टर करवा लें पाकिस्तान में या अमेरिका के अंदर, तो उसके ऊपर आप तीमू अकाउंट बनाकर सेम तरीके कार है, पाकिस्तान से कुछ भी भेज सकते हैं। लाइक इस पे लोग ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। आया आप पाकिस्तान से चीज़ें भेज सकते हैं कस्टमर के घर डायरेक्ट, आया आप रीसेलिंग कर सकते हैं अमेरिकन ब्रांड्स की या चाइनीज ब्रांड की। ये वर्ल्ड वाइड है, यानी कि इसमें वो टेंशन नहीं है कि आपने चीज़ जो है अमेरिकन ही होना जरूरी है, क्योंकि ये चाइनीज सप्लायर मार्केट प्लेस है, तो इस पे आप कुछ भी बेच सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आपके कुछ क्वेश्चन हैं, सेशन जो था वो टाइम से बढ़ गया, और कुछ मैंने ऊपर ऊपर से चीज़ें कवर की हैं जो कर सकता था। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ के बारे में तो काइंडली आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच हमजा भाई, आपने माशाल्लाह बड़े ही बेहतरीन अंदाज में चीज़ें कवर की हैं। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि सारे मामले में देखें ऑनलाइन आप घर बैठे हैं, आपका स्टोर है, चीज़ें चल रही हैं, मैनेज हो रही हैं। जो ये पॉइंट है शिपिंग वाला, हम्म। ये तो जाहिर बात है, एक चीज़ आप एक स्टोर से उठा के दूसरे स्टोर पे आप लेके जा रहे हैं, एक बल्कि एक मुल्क से उठा के दूसरे मुल्क पे लेके जाते हैं, जी। ठीक है। तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा होता है, या किस तरह से ये बैक एंड पे मैनेज हो रहा होता है, या क्या इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सेलर होती है कि यार चीज़ टाइम पे ना पहुंची तो कोई इशू तो नहीं हो जाएगा कोई, मतलब इस तरह से हमारा इस पे क्या इम्प्लीकेशंस होती है एज ए सेलर, और ये प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट होता है बैक एंड पे।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि हम सिर्फ अमेरिका की मार्केट में काम कर रहे हैं, अभी आप भूल जाएं कि आप पाकिस्तान से कोई चीज़ भेज रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम Amazon.com पे काम कर रहे हैं, वॉलमार्ट पे काम कर रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि वॉलमार्ट पे आपकी स्टोर है, ठीक है। आपके अमेरिका में एक कंपनी है, आपका वॉलमार्ट पे एक स्टोर है। अब आपने क्या करना है, हम एक मॉडल है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, उस पर काम कर रहे हैं। अब Walmart.com पे अगर हम अपनी कोई चीज़ बेच रहे हैं ना, और हमें वही चीज़ Walmart.com वाली चीज़ Amazon.com से मिल रही है, सेम चीज़, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें कस्टमर का डाटा अगर इधर आता है, हमें सिर्फ वेबसाइट पे जाना है, हमें वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। अपनी Amazon.com पे जाना है, जाके जो हमें कस्टमर की डिटेल्स मिली है ना ऑर्डर्स की, वही हमने सॉरी मैं चीज़ें आगे पीछे कर गया। हमें Walmart.com पे जो चीज़ हमने लिस्ट की हुई है, ठीक है, और हमें Amazon.com पे वही चीज़ अवेलेबल है, हमने क्या करना है, अपने वॉलमार्ट से डाटा उठाना है कस्टमर का, Amazon.com पे जाना है। अब डॉट कॉम को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डॉट कॉम जो है ना वो अमेरिका की ही मार्केट है। अब अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से अमेजोन एक कंपनी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन है, ठीक है। अगर देखा जाए ई कॉमर्स के बाद दूसरे नंबर पे वॉलमार्ट आती है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ अमेजोन से मिल रही है $4 की, ठीक है, वही चीज़ हम 7 की बेच रहे हैं अमेजोन पे। हमने क्या करना है, Amazon.com पे जाना है, सेम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसकी पिक्चर्स को मैच करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन को, उसके एसक्यूज को मैच करना है, उसकी नंबर ऑफ अगर उसमें कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बॉक्स है इसके अंदर नंबर ऑफ 12 पैक होते हैं, ठीक है। उसको मैच करने के बाद हमने जाके उसके ऑर्डर प्लेस कर देना वेबसाइट में। आपको जो चीज़ समझ आ नहीं रही ना, वो मेरे ख्याल से ये समझ नहीं आ रही कि बैकएंड पे कौन क्या कर रहा होता है। बैकएंड पे कौन क्या कर रहा होता है मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं कहता हूँ आपने कभी कोई चीज़ दराज से मंगवाई होगी, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं दराज पे बैठ के, आपने फॉर एग्जाम्पल एक माउस मंगवाया है अपने लैपटॉप का दराज से। अब बेसिकली क्या होगा, दराज के ऊपर कौन रजिस्टर्ड है, मैं दराज पे भी रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, मेरा दराज में भी स्टोर है। अब मैं दराज में जो बैठा हूँ, अब मेरे घर के अंदर माउस पड़े हुए हैं, ठीक है, फिजिकली। अब आपने दराज से माउस मंगवाया, आपका ऑर्डर आया, मेरे पास आपका एड्रेस आ गया, मैंने क्या किया, डब्बा उठाया, आपका माउस डाला, और जनाब अली आपको इसको मेरे पास TCS आई, TCS ने डब्बा उठाया, उठा के आपके घर ले गई। अब ये चीज़ आपको समझ आइए कि पीछे एक बंदा बैठा होता है, एक सेलर बैठा है, जो कि वेयर हाउस में बैठा है या अपने घर बैठा है, उसने सामान रखा हुआ है, फिजिकली वो उठा के भेज रहा है। अब अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी है, अमेजोन के पास इतने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा उसके पास वेयर हाउसेज हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज़ अपनी जब अमेजोन पे होलसेल का बिजनेस करने जाएंगे ना, तो आप अपनी एक किसी ब्रांड की इन्वेंट्री उठा के अमेजोन के वेयर हाउस भेजेंगे आप, अमेजोन उसको रिसीव करेगा, अमेजोन ऊपर इसको वेयर हाउस में रखेगा, अमेजोन आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा फुलफिलमेंट की, कि आया आपका अगर कोई ऑर्डर आएगा तो वो मैं आपकी चीज़ उठाकर आपके बिहाफ पर आपकी चीज़ आपके कस्टमर तक पहुंचाऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका मैं आपसे $4, 4.5 या $5 या $6 चार्ज करूंगा, ठीक है। पीछे पूरा लॉजिस्टिक कंपनी है, अमेजोन की कंपनी है AMZ लॉजिस्टिक के नाम से। पहले अमेजोन अमेरिकन पोस्टल सर्विस यूज़ करता था, USPS यूज़ करता था, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में GPO है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, इस तरीके से अमेरिका के अंदर USPS की कंपनी होती है। पहले वो सरकारी कंपनियां यूज़ करता था, अब वो भी यूज़ कर रहा है, लेकिन उसने अपनी लॉजिस्टिक बना ली है अमेजोन लॉजिस्टिक के नाम से। अब जैसे ही आपने अपना वॉलमार्ट का ऑर्डर अमेजोन पे प्लेस किया, अब आपने या तो Amazon.com को जो ऑर्डर दिया, उस पर जो सेलर बैठा था ना, जो जो चीज़ बेच रहा है, उसके पास आपकी डिटेल चली गई। उसने क्या करना है, आपका जिस चीज़ का ऑर्डर होगा, आपने जो वहाँ पे एड्रेस दिया होगा, वो एड्रेस वहाँ पे बंदे ने क्या करना है, एड्रेस का लेबल बाय करना है, आपका प्रोडक्ट उठाना है, उसके डब्बे के अंदर डाल के चिपकाना है, और अमेजोन ने उस चीज़ जो आपने अमेजोन को एड्रेस दिया था ना ऑर्डर प्लेस करते टाइम, वही एड्रेस सेम चीज़ सेम एड्रेस पे अमेजोन पहुँचा देगा। इसमें मिस्टेक होने का चांस बिल्कुल नील होता है, क्योंकि अमेजोन जो है वो अपना बड़ा प्रो लेवल पे काम कर रहा होता है। इवन अमेजोन 24 घंटे में चीज़ पहुँचा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपने आज ऑर्डर प्लेस किया 24 घंटे के, इवन के 7 घंटे के अंदर भी चीज़ आपके पास पहुँच जाती है, 7 आवर्स के अंदर चीज़ आपके घर के दरवाजे के बाहर रखी होती है। अमेजोन इतना तेज़ है। तो आपने क्या करना है, आपने वॉलमार्ट पे ऑर्डर लिया एक कस्टमर का, आपने सेम जो एड्रेस था वो उठा के ऑर्डर प्लेस कर दिया अमेजोन पे जाके, बस एड्रेस कस्टमर का दे दिया, नेम कस्टमर का दे दिया, फ़ोन नंबर उसका दे दिया, कार्ड अपना अटैच किया, चीज़ आपकी विद इन 7 आवर्स 7 घंटे में या विद इन 24 आवर्स चीज़ कस्टमर के घर पहुंचेगी। फुलफिलमेंट जो है ना वो सप्लायर ने करनी है, आपने सिर्फ वेबसाइट पे जाके सिंपल ऐसे ऑर्डर प्लेस करना है जैसे आप दराज से ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने लिए। ये दराज है पाकिस्तानी,
पाकिस्तानी कोई ऐसी वेबसाइट भी नहीं है ना जिसका मैं एग्जांपल दे सकूं दराज के अलावा। तो यही ये सारा तरीका है फुलफिलमेंट का। थैंक यू सो मच हमजा भाई, बहुत शुक्रिया, समझ आ गई। अच्छा जी, इसके और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। जी हमजा भाई, आप कुछ बताने लगे थे। जी जी किसी क्वेश्चन आई थिंक कोई बोले हैं, उनको क्वेश्चन ले लेते हैं। जी जी। जी जी सर, आप बात कर लीजिए फिर से। हाँ ले लें, क्वेश्चन लें। मैं भूल गया हूँ मैं क्या बात कर रहा था। मैंने ये पूछना था, जिस तरह आप ये बात कर रहे थे DHL की, ये आउट जी ऑफ कंट्री सामान भेजने की, तो ये यूरोप में भी माल भेजा जा सकता है इनके थ्रू? बिल्कुल, आप दुनिया में कहीं भी कुछ भी भेजें। DHL तो वो मल्टीनेशनल उनका क्या कंपनी है, कोई लोकल क्राइटेरिया, कंपनी तो उसके नहीं लिए है। भी वो आपको, आपके पास लाइसेंस वगैरह होना जरूरी है? या जिस तरह ये TCS के थ्रू आप सिर्फ एड्रेस वगैरह देते हैं, अपना बस डॉक्यूमेंट देते हैं और अगले हाँ बंदे के देते ये जो लाइक ये जो DHL, ये जो थोड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये हाँ हैं? जी जी आपसे कुछ सर्टिफिकेट मांगती हैं। लाइक जी आपसे जी। कुछ सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट मतलब आपके जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी में लाया कर रहा है, आया ये डेंजरस आइटम तो नहीं है, हैजर्ड में तो नहीं नहीं लाइक, आता। अगर हम फुटबॉल की बात कर लें, अगर हम फुटबॉल यूरोप में भेजना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप भेज सकते हैं, आप भेज सकते हैं। इसके, आपसे लाइक हाँ, मैं आपको ऐसी कंपनी का नाम बता दूंगा जो आपसे पूछताछ नहीं करेगी। अच्छा, हाँ जी, तो ठीक है, थैंक यू। तो जिस मतलब तरह उसमें ये आपको आपने अमेजोन की बात की है, एक तो आपने कहा उनके पास वेयर हाउस होते हैं, एक अब अपना वेयर हाउस ओपन कर सकते हैं, ऐसे ही है? अब ये देखें, मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज आपकी यहाँ से जा रही है ना, अब डिपेंड करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, शिपमेंट प्लान पाकिस्तान से बना देते हैं। लाइक आपने अमेजोन से ही शिपिंग लेवल बाय कर लिया, ठीक है, चीज आपने शिपिंग लेवल बाय किया सियालकोट का, ठीक है, सियालकोट का जो शिपिंग लेवल आपने बाय कर लिया कि चीज आपकी सियालकोट से उठकर अमेजोन के वेयर हाउस जाएगी, एक तो ये चीज होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको आसान बात बताता हूँ, थोड़ा सा ये आपको लगेगा लंबा प्रोसेस, लेकिन आसान ये है कि आपने चीज को पहले अमेरिका में किसी वेयर हाउस में पहुंचाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट है न्यूयॉर्क, आपने अपनी चीज न्यूयॉर्क पहुंचा दी। न्यूयॉर्क के एक वेयर हाउस वाले का नंबर मैंने आपको दे दिया, यार ये वेयर हाउस वाला बंदा है, ट्रस्टेड आदमी है, इसके साथ पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, ये नंबर ले लें, आप इससे रब्ता कर लें। अपनी इन्वेंट्री भेजने से पहले इसको एक रिमाइंडर दिलवा देना, यार मेरी इन्वेंट्री, मेरी शिपमेंट आ रही है, आपने रिसीव करनी है, ठीक है। चीज है उसके उसके वेयर हाउस आपकी पहुंच गई। फिर आपने अमेजोन के अंदर जाकर एक शिपमेंट प्लान बनाना है। शिपमेंट प्लान क्या होता है, आपने बताना है यार चीज इस जगह पड़ी है, न्यूयॉर्क में पड़ी है, और मैं अमेजोन आपके अपने जाती आपके वेयर हाउस भेजना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि यार एक एक ऑर्डर जो आए वो मेरे वेयर हाउस से जाए। मैं चाहता हूँ कि सारी इन्वेंट्री, 300 आइटम है, 300 के 300 प्रोडक्ट जो है ना, आइटम मैं आपके वेयर हाउस भेज रहा हूँ। हर कस्टमर को आपने खुद डील करना है। मैं नहीं चाहता कि हर एक कस्टमर का एड्रेस आए, मैं प्रोसेसिंग करूँ। मैं इन्वेंट्री सारी आपके पास भेज रहा हूँ, जैसे ही ऑर्डर आए आपने खुद उसको फुलफिल करना है। आप चार्ज कर लेना जो आपकी फीस है, लाइक $4 है, $5 है, 6 है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट कितना बड़ा है, कितना वजनी है, वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा होता है। जी जी, ठीक, थैंक। हमजा और कोई भाई, अगर क्वेश्चन है? आपसे कोई सर्विस लेना चाहे तो आप क्या क्या एरियाज हैं कि आप किन एरियाज में स्टूडेंट्स की, एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर सकते हैं। देखें हम लोग जो है ना वो वॉलमार्ट के ऊपर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। वॉलमार्ट पे कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ट्रेनिंग ले आते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार आप खुद देखें चीज़ें, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं। हम ज़्यादातर लोगों को ईबे पे ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, ईबे पे कर रहे हैं। इसके अलावा अमेजोन पे कर रहे हैं, अमेजोन यूके में कर रहे हैं, अमेजोन यूएसए में कर रहे हैं, ठीक है। और वॉलमार्ट मैंने आपको बताया। एक चीज़ मैं आपको भूल गया बताना, टिकटॉक शॉप, आई थिंक आपको मैंने शायद नहीं बताया, वो चीज़ मैं डालना ही भूल गया। एक चीज़ होती है टिकटॉक शॉप, ठीक है, उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब टिकटॉक शॉप भी सेम लाइक अमेजोन वॉलमार्ट है, ठीक है, लेकिन बेसिकली टिकटॉक कंपनी है चाइना की, ठीक है। और अब टिकटॉक ने रिसेंटली कुछ सालों पहले ना एक अपनी टिकटॉक शॉप लॉन्च की है, ठीक है। अब आप टिकटॉक के ऊपर चीज़ें बेच सकते हैं। लाइक आप डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी सर, हो रही है, जी अच्छा, कंटिन्यू। हो रही है हमजा भाई। हाँ लाइक ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से नज़र आता है। तो सेम तरीका ये है कि हम टिकटॉक पे क्या कर सकते हैं, हमने कोई भी चीज़ पाकिस्तान से भेजनी है, अगर हम ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, हम लोग ज़्यादातर इसके ऊपर सेल आउट कर रहे हैं, ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ईबे से। देखिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ना ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, बस आपने चेक करना है कि यार आपकी पॉलिसी ईबे जिस प्लेटफॉर्म पे हम सेल कर रहे हैं उसकी पॉलिसी के मुताबिक वो सप्लायर हम हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम इस स्टोर पे जो हम कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं लाइक ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं,
ठीक है, वो कर किस रहे हैं, ईबे से कर रहे हैं। अब कुछ टिकटॉक के स्टोर्स पे हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं। सेम तरीके है, प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, लिस्ट करने के बाद हमने चेक कर लिया चीज़ 5 दिन के अंदर पहुंच रही है, ट्रैकिंग जो दे रहा है वो ठीक दे रहा है, ठीक है, यानी कि ट्रैकिंग जो है वो टिकटॉक एक्सेप्ट कर लेता है, जो सप्लायर की ट्रैकिंग हमारे पास आती है, और चीज़ हमारी विद इन टाइम पहुंच जाती है, चीज़ वही होती है जो हम बता रहे होते हैं। अगर आपको इस चीज़ का यकीन होता है तो वो चीज़ जो है ना वो बिक जाती है, और आपको रिफंड्स भी नहीं आते, रिटर्न्स भी नहीं आते। कस्टमर कहता है यार ठीक है, आपने जो कमेंट किया था वो पहुंच गया मेरे पास। इस तरीके से यानी कि हम लोग टिकटॉक शॉप पे भी काम कर रहे हैं, यूके मार्केट में, यूएसए दोनों में काम कर रहे हैं। जी सर, ये तो आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, सर मादी साहब ये फरमा रहे थे कि आप स्टूडेंट के हवाले से, एक तो आप ट्रेन कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, तो उसके आप चार्जेस भी लेते होंगे आई थिंक। हाँ जी, चार्ज भी हम करते हैं। आपको वो जो प्लान वगैरह है वो आपको अपना शेयर कर देंगे, वो आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। ठीक है, ये तो एक और रोड हो गया। इस तरह के अगर हम एक प्रोडक्ट आपको दें एज अ स्टूडेंट सेल करने के लिए, तो वो उसके लिए भी आप कुछ रहनुमाई करेंगे हमारी? सॉरी, मैं समझा नहीं आपकी बात थोड़ा सा। ये बेसिकली हमजा भाई आपको वाजिद भाई कहना चाह रहे हैं, मैं इनकी बात जानता हूँ। वो कहते हैं कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट देता हूँ और वो आप अपने स्टोर पे लगाएं या जहां भी लगाएं और उसकी सेल कर दें, आप हमसे उठा लिया करें, और जो भी एक रीजनेबल कमीशन है या जिस तरह भी आप करें वो हमसे चार्ज कर लें। मतलब जैसे आप मिसवाक बेच रहे हैं ना, लेट्स जी, सपोज इनकी कोई प्रोडक्ट है, तो क्या वो भी आप लिस्टिंग कर देंगे और वो डिमांडिंग लाइक प्रोडक्ट है? अगर वो डिमांडिंग प्रोडक्ट है, वो हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है और वो हमें प्रॉफिटेबल नजर आती है, तो हम कर सकते हैं। आया इनकी प्रोडक्ट पाकिस्तान में मौजूद है, यूएस में है, यूके में, किधर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। ठीक है, वो प्रोडक्ट आप हमें बताएं, हम उस पर हम देखते हैं वो हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है, हमारे एसओपीज को मीट करती है। अगर वो उसको मीट कर रही है, हमें लगता है यार प्रोडक्ट जो है ना वो हमें प्रॉफिट देगी, बिल्कुल हम कर सकते हैं। ठीक है हमजा भाई, मैं ना आप मुझे प्लान शेयर कीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। काफ़ी ठीक है, स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक होगी, ठीक होगी। थैंक यू। जी, और किसी का भी क्वेश्चन है तो बताएं। बाकी हमजा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट डिलीवर किए हैं और बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए। बिलीव मी, ये कि बहुत बड़ी मार्केट है और अभी पाकिस्तान ने इसको बहुत ही कम इसको मतलब कैप्चर बिल्कुल, किया है। पूरी बिल्कुल, दुनिया में मतलब इसका पोटेंशियल है, और पाकिस्तान में आप देख लें, अभी मैं एक रिसर्च पढ़ा करते कि पाकिस्तान में 0.1% टोटल मार्केट की स्पेंडिंग है ना, उसका सिर्फ ऑनलाइन से होता है, सिर्फ 0.1%, बहुत ही कम है। तो बिल्कुल आप ऐसे, इससे अंदाजा लगा लें कि कितना इसमें मार्जिन है, अवेलेबल है, पोटेंशियल है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर आप ट्रैफिक देखेंगे ना, अगर आप amazon.com की ट्रैफिक देखेंगे कि 422 मिलियन पीपल मंथली उसको विजिट कर रहे हैं, तो इट मीन दैट ये बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है amazon.com। लाइक अगर आप कोई चीज़ आप लिस्ट करते हैं तो एटलीस्ट आपकी प्रोडक्ट को देखने के लिए सैकड़ों लोग आते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, आपकी ऑफर अच्छी है, तो आपको ऑर्डर्स आते हैं, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। अच्छा हमजा भाई, लास्ट वन क्वेश्चन ये था कि देखिए, एक हम तो नहीं है, पता नहीं कितने लोग हैं अभी पाकिस्तान में। अगर बात करें तो अमेजोन पे आई थिंक 1.3 मिलियन पीपल्स हैव बीन रजिस्टर्ड सेलर हैं। ठीक है, हम्म। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने एक रिसर्च की थी उसमें। कितने तो अब मिलियन? 1.3, वन 13 पॉइंट लाख लोग, 13 लाख, ठीक है। हाँ जी, रजिस्टर्ड सेलर है। अच्छा, अब इसमें ये बताएं, क्या इसमें भी गूगल की तरह कोई एसईओ होती है कि आपकी प्रोडक्ट टॉप पे आ जाए? बिल्कुल, देखिए अगर जब आप अपना ब्रांड रजिस्टर करने जाते हैं ना, देखिए मैंने आपको बताया कि दो तरीके हैं। तरीके तो मतलब तीन चार हैं, मेन दो तरीके हैं। कि आया एक आप एग्जिस्टिंग ब्रांड को बेच रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग ब्रांड से क्या मुराद है, एक अमेजोन पे ऑलरेडी चीज बिक रही है। जिस तरह मैंने आपको मैगी की बात की, मैगी के नूडल्स हैं, वो ऑलरेडी अमेजोन में बिक रहे हैं। मैगी का सूप, सॉसेज हैं, या मैगी का नूडल्स हैं, तो एग्जिस्टिंग वहां पर लिस्टेड है। अगर आप अपनी कंपनी बना के उसको बेचेंगे, तो आपको उसकी एसईओ करने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी एक लिस्टिंग ग्रो हुई पड़ी है, उसकी एसईओ हुई पड़ी है, ठीक है। वो ऑलरेडी एक ग्रो वेब लिस्टिंग है, ठीक है। उसकी ऑलरेडी जो है ना वो ग्रो हो चुकी है वो लिस्टिंग। अगर आज आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, आपका जाती प्रोडक्ट है, जैसे आपने बताया कि आपका एक, जिस तरह में मिसवाक था। अब मिसवाक के लिए मुझे प्रोडक्ट की एसईओ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पहली बार लिस्टिंग कर रहा हूँ। जब भी आप अमेजोन पे कोई चीज़ पहली बार लिस्ट करेंगे, आपको एसईओ करनी पड़ेगी। आपको उसकी एसईओ भी करनी पड़ेगी, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी करनी पड़ेगी, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर आपकी अच्छी एसईओ हो गई, आपको हो सकता है विदाउट पीपीसी
कि देखें, अगर आपको अपना नया ब्रांड लॉन्च करते हैं तो उसके ऊपर आपको एड्स भी चलाने पड़ते हैं, अमेजोन पे पीपीसी भी चलानी पड़ती है। अगर आपकी एसईओ इतनी तगड़ी हो जाती है ना, सम टाइम आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती ना, आपको पीपीसी कैंपेन चलानी है ना, आप यानी कि आपका एड्स खर्चा बच जाता है, आपको ऑर्गेनिकली सेल आने लग जाती है। तो एसईओ फर्स्ट टाइम जब लिस्टिंग हो रही होती है तो उस टाइम जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। हेलो। जी जी हमजा भाई, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो मैंने कहा फर्स्ट टाइम लिस्टिंग जरूरी, एसईओ जरूरी होती है। जब आप ओके। पहली बार लिस्टिंग कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, आपने इतना बेहतरीन तरीके से बताना है कि आपकी लिस्टिंग जो है ना वो रैंक कर जाए, ऊपर आ जाए, ताकि आपको एड्स न चलाने पड़े। थैंक यू सो मच हमजा भाई फॉर योर टाइम, सपोर्ट एंड कमिटमेंट। माशाल्लाह आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को कवर किया है, क्लोज किया है। आई एम वेरी थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। आप अपना प्लान ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। जो भी फिर किसी की क्यूरी हुई, क्वेश्चन हुआ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये सर एक चीज पूछनी थी मुझे। जी जी। जी ये देखो, एक चीज है, हमने प्रोडक्ट अपना भेजा है तो वो सॉरी कस्टमर की तरफ से रिटर्न होता है। सॉरी, थोड़ा सा मतलब कोई भी प्रोडक्ट। जी जी हेलो, आवाज आ रही है? जी, आ रही है। हाँ, मैं बोलूँ एक प्रोडक्ट है, हमने जैसे कोई भी चीज हमने बेची है, कस्टमर के पास गई, कस्टमर ने वो हम्म रिटर्न की है, तो हम्म वो जो रिटर्न होगी तो वो वापस वेयर हाउस में आएगी या मतलब कहाँ आएगी वो? देखें, अगर एक चीज आपकी डिपेंड करता है आपने कौन सा मेथड यूज किया है। अमेजोन पे मैंने कहा चीजें बेचने के दो तरीके कार हैं मेन। एक होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, आप अपनी चीज इन्वेंटरी अपने वेयरहाउस से अमेजोन के वेयरहाउस भेज देते हैं सारी इकट्ठी, मतलब 300 आइटम है, 300 के 300 आपने भेज दिए। अब रिटर्न्स को मैनेज करना भी अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो चेक करेगा आया जो आपका रिटर्न आया है वो अमेजोन के फॉल्ट की वजह से आया है, अमेजोन से मिस्टेक हुई है डिलीवरी करने में, तो अमेजोन आपको उसकी पेमेंट अपनी जेब से देगा। ठीक है, आया वो चीज यूजेबल है, कस्टमर ने कहा यार मुझे गलती से ऑर्डर कर दी, चीज बिल्कुल ठीक है, तो अमेजोन उसको सेम अपने वेयरहाउस में दोबारा लाएगा, उसको दोबारा रीलिस्ट करेगा, वो आपके स्टॉक में दोबारा ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा कि आप यूज कर रहे हैं सर्विस FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब दूसरी सर्विस क्या थी? दूसरी थी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, FBM जिसे मैंने बोला था। ठीक है, अब FBM में क्या होता है, आपने अपने वेयर हाउस से चीज शिप करनी होती है। ठीक है, अब जो रिटर्न आ रहा होता है वो आपके वेयर हाउस में आएगा। अब वो आया डैमेज आइटम है, तो वो आप अपने सप्लायर से रिफंड ले लें, यार मुझे कस्टमर से जो चीज़ पहुंची है ना वो टूटी हुई पहुंची है, आप रिफंड ले सकते हैं। आया वो चीज़ ठीक है तो आप उसको दोबारा सेल आउट कर सकते हैं, वो आपके वेयर हाउस ही आएगा। जो एड्रेस आप उसको देंगे ना उसी एड्रेस पे वो आएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा है। जी, क्लियर हुई बात? ठीक है, समझ गया। जी, ये मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्ट में, ये वाली बात है कि दो तरीके हैं, एक FBA एक FBM। सही। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर सेशन को क्लोज करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, जी जी सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज हमजा भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।